अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी ड्रैकुला बाय एम.ए. राहत। एपिसोड 1। अजीमुद्दीन साहब जंगलों की कटाई के ठेके लेते थे। शहर में उनकी खूबसूरत कोठी थी जिनमें उनकी बेगम 6-7 मुलाजमों और अपने 2 बच्चों के साथ रहती थीं, जिनमें से लड़के का नाम एली और लड़की का नाम सूफिया था। सूफिया एली से 1 साल छोटी थी। दोनों बच्चे स्कूल में 7वीं और 8वीं जमात के तालिब-इल्म थे और बहुत नडर और दलेर बच्चे माने जाते। खौफजदा होना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। ये बहादुरी उन्हें अजीमुद्दीन साहब से मिली, जिनकी पूरी जिंदगी खतरनाक जंगलों में गुजरी थी। जब वो कुछ दिन के लिए छुट्टी करके घर आते तो बच्चे उन्हें घेर लेते और अजीमुद्दीन साहब उन्हें जंगल के दरिंदों के बारे में बताते कि किस तरह उन्होंने एक आदमखोर शेर को हलाक किया जो 3 मजदूरों को शदीद जख्मी कर चुका था, किस तरह उन पर एक काले चीते ने हमला किया और उन्होंने पहले बंदूक की नाली उसके हलक में उतार दी और गोली चलाकर उसका हलक ही फाड़ दिया। यूं भी अजीमुद्दीन साहब कसरती बदन के मालिक और फुर्तीले थे। वो बाकायदा वर्जिश करके खुद को तरोताज़ा रखते। इस बार जब उनके आने की इतला मिली तो एली और सूफिया ने मंसूबा बनाया। दोनों ने इस मंसूबे पर अमल करने का फैसला कर लिया। हस्बे मामूल अजीमुद्दीन साहब बच्चों के लिए बहुत से तोहफे लाए थे, लेकिन इस बार दोनों बच्चों ने ये तोहफे कबूल न किए। जमीला बेगम भी बच्चों के फूले हुए मुंह देखकर हैरान रह गई। क्या बात है भाई, इस बार तुम दोनों अपने डैडी को देखकर खुश नहीं हुए? उन्होंने ताज्जुब किया। हम उस वक्त तक डैडी से बात नहीं करेंगे जब तक वो हमारी एक फरमाइश पूरी करने का वादा न करें। एली और सोफिया ने बैक वक्त कहा। तो ये दोनों का सोचा समझा मंसूबा है। अजीमुद्दीन साहब मुस्कुराने लगे। बहरहाल क्या फरमाइश है हजरात? डैडी अगले महीने हमारी छुट्टियां होने वाली हैं और तुम सैर के लिए पहाड़ पर जाना चाहते हो। डैडी ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। जी नहीं। फिर क्या चाहते हो तुम लोग? डैडी इस बार हम आपके पास आएंगे, जंगल में रहेंगे, देखेंगे कि दरख्त कैसे करते हैं और वहां की जिंदगी कैसी है। यह सुनकर डैडी किसी सोच में गुम हो गई। फिर बोले, भाई बच्चों, मैं तुम्हारी ये फरमाइश पूरी जरूर कर देता, लेकिन यह इलाका बहुत खतरनाक है जहां आजकल मैं काम करा रहा हूं। क्या यहाँ दरिंदे बहुत हैं डैडी? एली ने इश्तियाक से पूछा। नहीं, दिलचस्प बात यह है कि वहां दरिंदे नहीं। हालांकि बहुत पहले यह जंगल दरिंदों से भरा हुआ था, लेकिन बस्ती के लोगों का ख्याल है कि भूतों ने उन दरिंदों को जंगल से भगा दिया। भूतों ने? सोफिया हैरत से बोली। तो क्या डैडी वहां भूत बहुत हैं? अजीमुद्दीन साहब हंस पड़े। फिर बोले, भूत नजर कहाँ आते हैं बेटी? मुमकिन है जंगल के दरिंदों को नजर आते हों। वैसे बस्ती वाले भूतों की बड़ी अजीब अजीब कहानियां सुनाते हैं। मैं तुम्हें यहां जरूर ले जाता, लेकिन उस इलाके में कोई डाक बंगला भी नहीं है। फिर आप कहाँ रहते हैं डैडी? एली ने पूछा। एक पुरानी हवेली में, जिसके बारे में बस्ती वालों का कहना है कि वो भूतों की हवेली है। दरअसल ये तारीखी इलाका है। सुना है पहले इस जगह जंगल नहीं था, बल्कि एक कदीम राजा वहां आबाद था, लेकिन किसी और राजा से उसकी जंग हुई और वह शिकस्त खा गया। बाद में जंग जीतने वाले राजा ने उस शहर का नामो निशान मिटा दिया। बेशुमार खंडरात हवेली के इर्द गिर्द बिखरे हुए हैं। बाकी जंगल से शीबा बस्ती यहाँ से कई मील दूर है। ये इलाका हमेशा आफतों का शिकार रहा है। सुना है एक और बस्ती थी जिसे डाकू ने जलाकर राख कर दिया। ये बात तो ज्यादा पुरानी भी नहीं। डैडी, आपने उस हवेली में भूत देखे हैं? भाई, हमें भूतों से मुलाकात की फुर्सत ही कहाँ मिलती है। दिन भर जंगल में रहते हैं, बस रात को सोने आ जाते हैं। आप वहां अकेले रहते हैं? नहीं, कई मुलाजिम हैं। मुलाजिम भूतों से नहीं डरते? नहीं, जरा बहादुर किस्म के मुलाजिम हैं। वैसे बस्ती का कोई शख्स उस हवेली में मुलाजमत नहीं करता, अजीमुद्दीन साहब ने कहा। उनका ख्याल था कि बच्चे ये तफसील सुनकर दोबारा यहाँ का नाम नहीं लेंगे, लेकिन उस वक्त वो हैरान रह गए जब एली और सोफिया ने दोनों तरफ से उनकी गर्दन में बाहें डाल दी। प्यारे डैडी, हम 1 महीने के लिए वहां ले चलिए। अब तो हमें भूतों की वह हवेली देखने का और भी शौक पैदा हो गया है। अरे वाह भाई, तुम लोग तो बहुत बहादुर हो। वाकई वो हवेली बड़ी पुरस्कार है और उसके इर्द गिर्द बिखरे हुए खंडरात भी अजीब हैं। लेकिन तुम्हारी बहादुरी ने मुझे खुश कर दिया है। क्यों बेगम, क्या ख्याल है? मुझे क्या एतराज हो सकता है? जहां आप हों वहां कोई भूत हमारा क्या बिगाड़ सकता है? तो यूं कहें कि उनके साथ आप भी उस साजिश में शरीक हैं। ठीक है भाई, मुझे तो और खुशी हुई कि एक माँ बच्चों के साथ गुजारूंगा। चलो भाई, एली और सोफिया खुश हो जाओ। छुट्टियों में मैं तुम लोगों को वहां बुला लूंगा। बच्चे डैडी से लिपट गई। वो बहुत खुश थे। 1 हफ्ता अजीमुद्दीन साहब यहाँ रहे, फिर चले गए। एली और सोफिया एक एक दिन गिनने लगे कि कब छुट्टियां हों और कब वो अपने डैडी के पास जाएं। दूसरी तरफ अजीम साहब ने भी हवेली में इंतजामात शुरू कर दिए। पहले उन्होंने हवेली के बंद कमरे साफ करवाए। एक में वो खुद थे, दूसरे 2 कमरों में कई मुलाजिम थे और बस। लेकिन अब उन्होंने हवेली के 2 और कमरे भी साफ सुथरे कराए थे और यहाँ बच्चों के आराम की सारी चीजें जमा कर दी। खुदा करके ये दिन खत्म हुए, छुट्टियां हो गईं। इस दौरान तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए।
बेशुमार चीजें खरीदी गई थी, कहानियों की किताबें भी साथ ले ली गई। टॉफियों के डिब्बे खरीदे गए, क्योंकि उन्हें पता था कि जंगल में और इस छोटी सी बस्ती में ये चीजें नहीं मिलती। फिर एक सुबह अजीमुद्दीन साहब का एक खास मुलाजिम फर्जंद उन्हें लेने पहुंच गया। एक दिन और एक रात का सफर रेल से किया गया और दूसरे दिन उस वक्त जब सूरज भी न निकला था, ट्रेन एक छोटे से पहाड़ी स्टेशन पर पहुंच गई। यहाँ उनकी रेल का सफर खत्म हो जाता था। छोटे से तारीकी में डूबे हुए स्टेशन पर खुद अजीमुद्दीन साहब बच्चों के इस्तकबाल को मौजूद थे। वो उनकी आमद से बहुत खुश नजर आते थे। अजीमुद्दीन साहब एक बड़ी जीप कार लेकर आए थे, जिसे उनका ड्राइवर चला रहा था। वो जीप में बैठकर चल पड़े। आसमान पर बादल छाए हुए थे और लातादाद परिंदों के घोल परवाज कर रहे थे। रोशनी जरूर फैल गई थी, लेकिन सूरज नहीं निकला था। काफी लंबा सफर था जीप का, लेकिन रास्ता इतना खूबसूरत था कि किसी को एहसास भी नहीं हुआ। फिर रास्ते में शीबा बस्ती पड़ी। बस्ती के बड़े जिम्मेदार साहब बस्ती के बाहर ही मिल गए। उन्होंने उनके लिए नाश्ते वगैरह का बंदोबस्त किया। वो अजीमुद्दीन साहब के दोस्त थे। वो बड़ी खुशामद करके उन्हें अपने घर ले गए और बहुत उम्दा नाश्ता उन्होंने एली और सोफिया की पेशकश किया। वो बहुत खुशामद करके उन्हें अपने घर ले गए और बहुत उम्दा नाश्ता कराया। उन्होंने एली और सोफिया को पेशकश की, जब भी उनका दिल चाहे वो शीबा बस्ती आ सकती हैं। नाश्ते के बाद ये लोग फिर चल पड़े और बिल आखिर हवेली पहुंच गए। एक चौड़ी कच्ची पगडंडी हवेली जाती थी। बड़ी अजीमो शान हवेली थी, जिसके पेशतर हिस्से टूट चुके थे। उसका असल रंग सुर्ख था, लेकिन अब उसके दरो दीवार पर काई लगी हुई थी और वो स्याह हो गई। लेकिन अंदर से हवेली काफी साफ सुथरी थी। बच्चों को यहाँ का माहौल बेहद पसंद आया। चारों तरफ हरे हरे जंगल, बेशुमार दरख्त खुद हवेली के अहाते में मौजूद थे, जिन पर हर वक्त परिंदे चहचहाते रहते। अजीमुद्दीन साहब ने सारे इंतजामात कर दिए। हवेली के मुलाजिम बच्चों का हर तरह ख्याल रखते थे। फिर उन्होंने जंगल की सैर की, दरख्तों की कटाई देखी। बेशुमार मजदूर आरी से दरख्तों को काटते और तनावर दरख्त जमीन पर आ गिरते। फिर उनकी शाखों को काटकर तने से अलहदा कर लिया जाता और तने एक जगह जमा कर दिए जाते। दोनों बच्चों के लिए यहाँ बेहतरीन आसाइशें मुहैया थीं। एक दिन जब वो उठे तो बारिश हो रही थी। अजीमुद्दीन साहब बोले, आज तो जंगल में काम करना मुश्किल है। हाँ, बादल घिरे हुए हैं, बारिश तेज होगी। जमीला बेगम ने कहा, जरा फजल को मेरे पास भेज दो। वो मजदूरों की बस्ती में कह आए कि आज काम नहीं होगा। जी साहब, मुलाजिम ने कहा। और फिर अजीम साहब ने दूसरे मुलाजिम फजल को हदायत कर दी। वो सब बरामदे में बैठे बारिश का नजारा कर रहे थे कि अचानक सदर दरवाजे में एक अजीबुल खलकत बूढ़ा नजर आया। उसके बाल बिखरे हुए थे, लिबास बहुत सीधा था। वो बारिश से भीग रहा था। अरे नासू, अंदर आ जा, बारिश में भीगेगा तो बीमार हो जाएगा, अजीमुद्दीन साहब ने कहा और बूढ़ा अंदर आ गया। उसने मोहब्बत भरी निगाहों से बच्चों को देखा। ये आपके बच्चे हैं ठेकेदार जी? हाँ नासू, ये एली है, ये सोफिया और ये मेरी बेगम है। सलाम बेगम साहिबा। ओ बाबा, मैं तो आपसे छोटी हूँ, मुझे सलाम करना चाहिए। वैसे ये बाबा कौन है? जमीला बेगम ने अजीमुद्दीन से पूछा। नासू है इनका नाम, बस दरवेश हैं। यूं ही जंगलों में भटकते फिरते हैं, कभी कभी यहाँ जाते हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं। नासू बाबा, चाय पियोगे? भीगे हुए हो, कहो तो दूसरे कपड़े मंगवा दूं? अजीमुद्दीन साहब ने पूछा। नहीं साहब, बस चाय पिलवा दें। मुझे ये बच्चे बहुत अच्छे लगे हैं, तो दोस्ती कर लें इनसे। नासू बाबा, आपको तो यहाँ की बहुत सी कहानियां आती होंगी, एली ने कहा। कहानियां? बूढ़े बाबा के चेहरे पर अजीब से तासुरात उभर आए। हाँ, भूतों की कहानियां। हाँ बच्चों, ये राजा सौरन का इलाका था। राजा की मौत के बाद ये खंडरात आसेबजदा हो गई। अब की तो पता नहीं। जब मैं छोटा था तो सुना करता था कि बाकल के खंडरात में कभी कभी सौरन की रूह नजर आती है। एक सफेद ढांचा जो चादर ओढ़े रहता था और उसके हाथ में लकड़ी होती थी। बहुत से हैबतनाक भेड़िए उसके साथ भौंकते गुर्राते थे। सुना है कि इसी वजह से सौरन और उसके भेड़ियों की वजह से जंगल के दरिंदे यहाँ से भाग गए। वो भेड़िए दरिंदों को हलाक कर देते थे। वो कैसे भेड़िए थे बाबा? सोफिया जल्दी से बोली। बड़े अजीब। सुना है वो भी भेड़ियों की रूहें होती थीं। आज भी शीबा बस्ती के लोग कभी मुठ के इलाके से नहीं गुजरते। सुना है मुठ की खिड़की में जब भी रोशनी होती है, भेड़िए उस सफेद मुर्दे के साथ जरूर नजर आते हैं। बड़ी खौफनाक बातें कर रहे हैं आप बाबा, जमीला बेगम ने कहा। ये सच है बीबी। आपने कभी वो भेड़िए देखे? जमीला बेगम ने अजीमुद्दीन से पूछा। नहीं भाई, मैं उनकी ज़ियारत से महरूम हूँ, लेकिन बस्ती वाले ये कहानी सुनाते हैं। अजीमुद्दीन हंसते हुए बोले। मुलाजिम चाय पका लाया था। सब चाय पीने लगे। चाय पीने के बाद नासू बाबा ने उठते हुए कहा, अब मुझे इजाजत दो, खुदा हाफिज। अरे बारिश में कहाँ जाएंगे बाबा? बारिश तो होती ही रहती है, बूढ़े नासू ने कहा और हवेली के दरवाजे की तरफ चल पड़ा। ये मजजूब है, बस्ती कभी नहीं जाता, बस से जंगलों में भटकता फिरता है। मेरे पास कभी कभी आ जाता है, पता नहीं बेचारे की क्या कहानी है, अजीम साहब ने कहा। बच्चे उस रात देर तक कहानियां पढ़ते रहे।
दूसरी सुबह बारिश रुक गई। तमाम मजदूर काम पर आए। अजीम साहब भी चले गए थे। बच्चे हवेली की सैर करने लगे। आज वो इसके दूसरे हिस्से देख रहे थे। उस वक्त वो हवेली के गले में एक खंडर देख रहे थे कि दफतन एली चीखा, अरे नासू बाबा, वो देखो वो दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं। सोफिया ने भी बूढ़े नासू को देखा और बोली, आओ एली, नासू बाबा से कहानी सुने। वो हमें भूतों की कहानी सुनाएंगे। मुझे भूतों की कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं, आओ, एली ने कहा और दोनों तेजी से बरगद के दरख्त की तरफ चल पड़े, जिसकी दाढ़ियां इतनी लंबी हो गई थीं कि जमीन में पेवस्त थी। नासू बाबा आहिस्ता आहिस्ता बुड़बुड़ा रहे थे। उनके कदमों की छाप उन्होंने नहीं सुनी। वो कह रहे थे, स्याही को सफेदी खा गई, फिर सफेदी को स्याही खा गई। राजा सौरन कैद है, उसके भेड़िए भाग गए। वाह भाई, कमाल हो गया। वो खुद ब खुद हंस पड़े। दोनों उनकी बातें सुनते रहे। फिर एली ने कहा, नासू बाबा किससे बातें कर रही हैं? बरगद से। नासू बाबा उनकी तरफ देखे बगैर बोले, बरगद कौन है? ये दरख्त। आओ बैठ जाओ, तुम भी इससे बातें करो। इसे बहुत सी कहानियां याद हैं। तुम कहानी सुनने आए हो ना? हाँ, आपको कैसे मालूम? मैं जब तुम्हारी बराबर था तो मुझे भी कहानियां सुनने का बहुत शौक था। सुनो बच्चों, नासिर की कहानी पढ़ोगे? कौन नासिर? एली ने पूछा। एक बच्चा था तुम्हारी बराबर। ठहरो, मैं तुम्हें उसकी कहानी देता हूँ। लेकिन यह कहानी छपी हुई नहीं है, बल्कि हाथ से लिखी हुई है। कहाँ है वो? सोफिया बोली। देता हूँ, अभी देता हूँ, नासू बाबा ने कहा और अपनी जगह से उठ गई। फिर उन्होंने दरख्त की जड़ में हाथ डालकर एक बड़ी सी कॉपी निकाल ली, उसकी गर्द झाड़ी और उनकी तरफ बढ़ा दी। देखो, पढ़ सकोगे इसे? हाँ, क्यों नहीं, ये तो साफ साफ लिखी है, जैसे किसी बच्चे ने लिखी हो। ये एक बच्चे ने ही लिखी है। जाओ, ले जाओ इसे। सुनो, ये अमानत है तुम्हारे पास, वापस इसी जगह रख देना। ठीक है नासू बाबा, जाओ, बस वापस जाओ। और सुनो, किसी को इस कहानी के बारे में बताने की जरूरत नहीं, तुम खुद इसे पढ़ लेना। और बच्चों, जिस वक्त ये कहानी पढ़ो इधर उधर मत देखना, वरना डर जाओगे। क्यों? बस ये नहीं बताऊंगा। बहुत से ये कहानी शौक से सुनते हैं, सब तुम्हारे पास आ जाएंगे। कौन है वो? अब मैं जाता हूं, मेरी गाय रो रही है। अच्छा, खुदा हाफिज, नासू बाबा ने कहा और उठकर एक तरफ चले गए। कैसी अजीब बातें करते हैं नासू बाबा। हाँ, डैडी कह रहे थे वो मजजूब हैं। मजजूब क्या होता है? पता नहीं, आओ किताब पढ़ेंगे, एली ने कहा। हवेली के दूसरे हिस्से में पहुंचे तो पता चला कि शीबा बस्ती के जिम्मेदार आए हुए हैं। डैडी भी उनके साथ आ गए थे। एली ने किताब अपने कमरे में छुपा दी। रात को उन दोनों को किताब पढ़ने का मौका मिला। अम्मी और डैडी दूसरे कमरे में थे, वो दोनों अपने कमरे में आ गए। दोनों शौक से सोफे पर बैठकर कहानी पढ़ते थे। उन्होंने पहला सफ़ा खोला। लिखा था, एक बादशाह था, हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह। लेकिन बादशाह कहाँ था? वो तो नासिर था, एक छोटा सा लड़का जो बहुत खूबसूरत था। लोग उसे खूब प्यार करते। उसकी नन्ही सी बस्ती 2 पहाड़ों के दामन में आबाद थी। बस्ती के किनारे सरसब्ज खेत थे जिनमें खूब धान लगता था। उनके पास एक नहर थी जिसका पानी इतना साफ था कि नहर की तह नजर आती थी। नासिर को वो नहर बहुत पसंद थी। बस्ती के गंदे बच्चे जब उस नहर में नहाते तो नासिर को बहुत दुख होता। वो सोचता इनके गंदे जिस्मों से नहर का पानी मैला हो जाएगा, लेकिन वो अफसोस करने के अलावा और क्या कर सकता था। उन बच्चों को रोकना उसके बस की बात नहीं थी। बहुत से बच्चे उसके शनासा थे। उन्होंने कई बार नासिर को दावत दी, आओ नासिर, नहर में नहाएंगे। इतना लुत्फ आता है कि बस। नासिर, तुम पानी से डरते हो, नासिर बुज़दिल है। लेकिन नासिर उनकी बातें सुनकर खुद भी मुस्कुरा देता। उसे बस यह एहसास होता था कि नहर का पानी मैला हो जाएगा। वह बुज़दिल नहीं था। उसे तो इस दुनिया में अपना एक मुकाम बनाना था। उसे इल्म था कि उसका बाप बेहद गरीब आदमी था। सारा दिन मेहनत करता, रहीमुद्दीन चचा के खेतों को पानी देता, कौमी बाबा के खेतों में हल चलाता, शाम को सफाई करता और फिर रात को लोगों के घरों में पानी भरता। तब कहीं जाकर घर का खर्चा पूरा होता। सारा दिन वो किसी मशीन की तरह काम करता। उसके पसीने से तर बदन को देखकर नासिर को बहुत अफसोस होता। बाबा, तुम इतना काम क्यों करते हो? तुम्हारे लिए बेटे, मुझे बहुत अफसोस होता है। क्यों? तुम इतनी मेहनत करके थक जाते होगे। मेहनत तो मर्दों की शान है बेटे, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर तुम क्या चाहते हो? मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ बाबा। वाकई? उसके बाबा बड़े प्यार से पूछते। हाँ बाबा, मैं सच कह रहा हूँ। स्कूल से वापस आकर मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा ख्याल है बेटे। इंसान को हमेशा मेहनत पर कमर बांधे रखना चाहिए। लेकिन अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो सिर्फ एक मदद करो, उसके बाबा ने कहा। क्या बाबा? नासिर बड़े प्यार से पूछता। तुम दिल लगाकर पढ़ो। देखो, मैं गरीब आदमी हूँ। बस्ती के बड़े बड़े आदमियों के बेटे उनके साथ काम करते हैं।
इस बस्ती में सिर्फ चंद ही लोग ऐसे हैं जो तालीम से दिलचस्पी रखती हैं और अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। मुझ जैसा गरीब आदमी उनमें कोई नहीं है। अक्सर लोग मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, कहते हैं कि मैं पागल हो गया हूँ। भला गरीब आदमियों के बच्चे भी कहीं पढ़ते हैं। लेकिन बेटे, मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता हूँ। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खूब पढ़ लिख कर शहर में मुलाजिम हो जाओगे। तब हम ये बस्ती छोड़ देंगे और शहर जाकर अपने नए मकान में रहेंगे। जब मैं ये बस्ती छोड़ूंगा तो उन तमाम लोगों से कहूंगा जो मेरा मजाक उड़ाते हैं कि देखो लोगों, मेरी मेहनत कैसे रंग लाई। मेरा बेटा अब खेतों में हल नहीं चलाएगा, वह भैंसों का गोबर साफ नहीं करेगा, बल्कि दफ्तर में बाबू बनकर बैठेगा। अब मैं भी एक बड़ा आदमी हूं। तो बेटे, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो अपनी तालीम पर पूरी तवज्जो रखो और बड़े आदमी बनकर दिखाओ। यही मेरी आरजू है, यही मेरा सपना है और तुम्हें मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करना है। नासिर का बाबा कहता और नासिर खामोश हो जाता, लेकिन उसके दिल में ये लगन और बढ़ जाती कि अब वो खूब अच्छी तरह तालीम हासिल करेगा। तालीम हासिल करने के लिए वह दिन रात मेहनत करता, क्योंकि उसके बाप ने उसे दुनिया की हर सहूलत मुहैया कर दी थी। स्कूल बस्ती में नहीं था, बल्कि बस्ती से काफी दूर फासले पर एक छोटे से कस्बे में था। रोजाना कस्बे से बस आती थी जो छोटे छोटे बच्चों को बस्ती से लेकर स्कूल जाती थी। उस बस के लिए भी काफी पैसे देने पड़ते थे और फिर स्कूल की फीस। बाबा जैसे गरीब आदमी के लिए यह काम बहुत मुश्किल था, लेकिन वो एक जगह मेहनत नहीं करता था। 4-4, 5-5 जगहों से वो थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपने बेटे को एक बड़ा आदमी बनाने के ख्वाब देख रहा था। नासिर उसके ख्वाबों को पूरा करना चाहता था और अपने तौर पर उसके लिए सब कुछ कर रहा था, जिस तरह उसका बाप उसकी पढ़ाई के लिए मेहनत कर रहा था। इतनी ही मेहनत वो अपने पढ़ने के सिलसिले में करता था। सुबह को 7 बजे स्कूल की बस बस्ती के किनारे से गुजरती तो वो वहां खड़ा हुआ मिलता। क्या मजाल जो उसने कभी एक दिन की भी छुट्टी की हो। सही वक्त पर स्कूल पहुंचना, दोपहर तक स्कूल में दिल लगाकर पढ़ना, उसके बाद बस में बैठकर घर आना और फिर खाना वगैरह खाने के बाद किताबें लेकर बैठ जाना, यह उसका रोजमर्रा का मामूल था। बस्ती में बहुत सी मुसीबतें भी आती रहती थीं, कभी नज़ला, कभी आंधियां, कभी बर्फबारी। नासिर उन्हीं दिनों में छुट्टी करता जब रास्ते बंद हो जाते, लेकिन ये छुट्टी बेकार नहीं जाती। वो अपनी पढ़ाई घर पर ही जारी रखता। इस तरह वो एक मिसाली बच्चे की हैसियत रखता था। बाप को बेजा तंग करना उसने सीखा ही नहीं था। जूते फट जाते और उनके तले घिस जाते, तब भी वो अपने बाप से न कहता, बल्कि खुद ही सुई धागा लेकर उनकी थोड़ी बहुत मुरम्मत कर लेता। बस्ता कई साल पुराना हो चुका था और जगह जगह से उसमें सुराख हो गए थे। वो उनमें कागज लगा लिया करता और उसने कभी बाप से ये नहीं कहा कि उसे नया बस्ता ला दिया जाए। अलबत्ता उसकी माँ उसे कपड़े हमेशा साफ पहनाती। 2 जोड़े उसने बना रखे थे। रोजाना बड़ी एहतियात से उन्हें धोती और इस्त्री करके उन्हें रख देती, ताकि नासिर एक अच्छा और साफ सुथरा बच्चा नजर आए। फिर उस दिन जब नासिर स्कूल से घर आया तो उसका बाप भी उसके साथ ही आ रहा था। वो उसके पीछे पीछे था। नासिर के बस्ते का बंद टूट गया तो उसकी किताबें जमीन पर बिखर गईं। वो झुककर किताबें उठाने लगा तो उसका बाप हंसता हुआ उसके पास पहुंच गया। अरे बेटे, ये किताबें कैसे गिर गईं? बस बाबा, जरा सी लापरवाही की थी मैंने, नासिर ने शर्मिंदगी से जवाब दिया। हाँ बेटे, किताबें बड़े एहतराम की चीज होती हैं। इन्हें ना तो गंदा करना चाहिए, ना इन्हें जमीन पर गिरने देना चाहिए। मगर ये तुम्हारे बस्ते का बंद कैसे टूट गया? अरे दिखाओ तो सही। ओहो, तुम्हारे बस्ते में तो बहुत से सुराख भी हो गए हैं। हाँ, बहुत पुराना हो गया है ना। तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? ठीक था बाबा, अभी तो काम चल रहा था। मेरा बेटा, तू बहुत ही अच्छा बेटा है। लेकिन तुम फिक्र मत करो बेटे, मैं तुम्हें शहर जाकर नया बस्ता ला दूंगा। कल मुझे शहर जाना भी है। और बताओ, और किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? ये भी अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारा बस्ता देख लिया, वरना तुम मुझे कभी न बताते। जरा जूते दिखाओ मुझे अपने, बाबा ने कहा और नासिर अपने पैर छुपाने लगा। वो नहीं चाहता था कि उसके बाबा को उसकी वजह से तकलीफ हो, लेकिन बाबा भी बहुत ज़हीन थे। वो समझते थे कि नासिर बड़ा हसास बच्चा है, खुद तकलीफ उठा लेगा लेकिन अपने वालिदैन को कभी परेशान नहीं करेगा। चुनाचे वो झुककर नासिर के जूते देखने लगे। जूते बुरी तरह घिस चुके थे, उनमें सुराख भी हो चुके थे। कॉपी के गत्ते उन सुराखों में घुसेड़कर नासिर ने उन्हें इस्तेमाल के काबिल बना लिया था। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। तुम बेटे, तुम ये सब कुछ क्यों करते हो? मैं तो तुम्हें हर तरह खुश रखना चाहता हूँ, तुम्हारे आराम का ख्याल रखना चाहता हूँ। चलो घर चलो, ये जूते उतार कर दो। ऊपर से तो ये ठीक है, मैं तुम्हें नए तले लगवा दूंगा। और उसी शाम बाबा ने जूतों में नए तले लगवा दिए। नासिर के दिल में अपने बाबा का बड़ा एहतराम था। कितना ख्याल रखते थे वो उसका, कभी उसे कोई तकलीफ नहीं होने देते। उसने फैसला कर लिया था
कि बस तालीम मुकम्मल होते ही वो बाबा की तमाम मुसीबतों का खात्मा कर देगा। और जिस तरह बाबा मेहनत करते हैं उसी तरह दिन रात मेहनत करके बाबा और माँ को इतना खुश रखेगा कि उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। ये उसकी दिली आरजू थी और वो अपनी इस आरजू को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करके पढ़ रहा था। वो अपने बाबा के ख्वाब पूरे करना चाहता था। बस्ती से काफी दूर बर्फपोश पहाड़ियों की चोटियों के दामन में बने हुए गारों में डाकू इमाम बख्श का गिरोह रहता था। जहां नेक इंसान होते हैं वहां बुरों की भी कमी नहीं होती। डाकू इमाम बख्श जानवर था। सरसब्जो शादाब बस्तियों को लूटना, खेतों को जला देना, इंसानों को लूटना और मारना, औरतों बच्चों को मौत के घाट उतार देना, उसके लिए मामूली सी बातें थीं। वो बस्तियों में डाके डालता था। बस्ती वाले अगर उसको रोकने की कोशिश करते तो उन पर गोलियों की बारिश कर देता। बहुत से लोग उसके हाथों हलाक हो चुके थे। पुलिस की भारी टोलियां पहाड़ों में आती, दिन रात भटकती रहती। अगर कभी डाकुओं से मुकाबला हो जाता तो पुलिस के आदमियों की बेशुमार लाशें गिर जाती और पुलिस को वापस पलटना पड़ता। गारों और सुरंगों का ऐसा जाल बिछा रखा था डाकू इमाम बख्श ने कि उसे तलाश करना नामुमकिन था। नीचे ही नीचे वो कहीं का कहीं निकल जाता और पुलिस कभी उसका सुराग नहीं पा सकती थी। इन डाकुओं की वजह से आसपास की बस्ती वाले बेहद परेशान थे। पुलिस भी उसे गिरफ्तार करने में नाकाम रही थी। खराब मौसम की वजह से पुलिस हमेशा यहाँ नहीं आ सकती थी, लेकिन जब भी मौसम दुरुस्त हो जाता पुलिस की गाड़ियां पहाड़ों में भटकती नजर आती। लेकिन इमाम बख्श जानता था कि कौन से मौसम में पुलिस वालों का ज्यादा जोर होता है, इसलिए उस मौसम में वो अपनी कार्रवाइयां तर्क ही कर देता। हाँ, जब हल्की हल्की सर्दियां शुरू होती और पहाड़ों में खूब ठंड फैल जाती तो वो अपनी कमीन गाहों से निकलता और आसपास की बस्तियों में लूटमार करता फिरता। बाबा रहीम बख्श ने नत्थू चरवाहे की जुबानी सुना था कि उसने पहाड़ों में घोड़े दौड़ते देखे हैं। नत्थू चरवाहे ने बाबा रहीम को बताया, बाबा मैं अपनी बकरियां चरा रहा था, मेरी एक भेड़, उसने दरमियान में छींक मारी, मेरी एक भेड़ बड़ी ही नटखट है, हमेशा अपने रेवड़ से निकलकर इधर उधर जा छुपती है। मैं उसकी तलाश में निकला था कि एक चट्टान पर से मैंने बहुत दूर नीचे दर्रे में 2 घुड़सवार देखे। बाबा रहीम बख्श उनके चेहरे पर काले कपड़े लिपटे हुए थे और उनके पास बंदूकें भी थीं। कारतूसों की पेटियां उनके बदन पर सजी हुई थीं। अब भला तुम ही बताओ, पुलिस वाले तो काले कपड़े लपेटे नहीं आ सकते। वो यकीनन डाकू थे। डाकू इमाम बख्श के आदमी। अरे क्यों बेफजूल बातें कर रहा है? ख्वामखा बस्ती वालों को डराना तो तेरा काम है। नहीं बाबा, सच कह रहा हूं, इस बार झूठ नहीं बोल रहा। हाँ, पिछले महीने भी तूने झूठ नहीं बोला था। कहता था राजा सौरन और उसके भेड़ियों को तूने अपनी आंखों से देखा है। वो भेड़िए राजा सौरन के साथ उमड़ रहे थे और राजा सौरन डंडी हाथ में लिए उन्हें हाँक रहा था। तूने ये भी कहा था कि 3 काले रंग के भेड़िए थे और एक भूरे रंग का भेड़िया कोट पहने हुए था। क्यों, यही बात कही थी ना तूने? रहीम बख्श ने कहा। कसम ले लो बाबा, मेरी तो हर बात को झूठ समझा जाता है। आज भी नासिर इत्मीनान से अपने स्कूल के कामों में मसरूफ हो गया, लेकिन पता नहीं क्यों उसके दिल में कुछ अजीब से ख्यालात आ रहे थे। रात को डाकू इमाम बख्श के बारे में सुना था, कई बार उसका ख्याल भी आया। बल्कि बस्ती वाले तो रात भर जागते ही रहे थे कि मुमकिन है नत्थू चरवाहे की बात सच हो और इमाम बख्श रात को बस्ती पर हमला करे। लेकिन पूरी रात आराम से गुजर गई और किसी ने किसी डाकू को ना देखा। तो सब नत्थू की बातों पर हंसने लगे, उसे बुरा भला कहने लगे कि ख्वामखा झूठ बोलकर बस्ती वालों को डराता है। दोपहर को हस्बे मामूल छुट्टी हुई। नासिर बाहर आया और बस में बैठकर बस्ती की जानिब चल पड़ा। अभी बस ज्यादा दूर नहीं गई थी कि दूर से 2-3 आदमी दौड़ते भागते नजर आए। ये नासिरी की बस्ती के लोग थे। वो लोग बुरी तरह भाग रहे थे, उनके हवास पूरी तरह खराब हो रहे थे और वो बेहद परेशान नजर आ रहे थे। ड्राइवर ने बस रोक ली और दरवाजा खोलकर नीचे उतराया। बमुश्किल तमाम उसने भागने वालों को रोका। अरे अरे, कहाँ भागे जा रहे हो तुम लोग? क्या बात है, क्यों इतने परेशान हो? बस्ती तबाह हो गई। डाकू इमाम बख्श ने बस्ती पर हमला करके पूरी बस्ती जला दी। बड़ा जुल्म हो गया, एक और ने कहा, और नासिर चौंक पड़ा। उस बस्ती में सिर्फ नासिर ही रहता था, बाकी लड़के दूसरी बस्तियों के थे। उसने कपकपाते लहजे में उस आदमी से पूछा जिसने ये इतला दी थी, बाबा क्या डाकू इमाम बख्श ने बस्ती लूट ली? हाँ, लूट ली, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया हमें, हमारे घर जला दिए, खेत जला दिए। वो रोते हुए बोले। आप कहाँ जा रही हैं? कस्बे जा रही हैं? क्यों? बस कस्बे जाकर पुलिस को खबर करेंगे, उन्होंने कहा। पूरी बात किसी ने ना बताई और दौड़ते हुए चले गए। बस ड्राइवर बेचारा परेशान हो गया। ये तो बड़ी परेशानी की बात है। अब मैं बस आगे ले जाऊं या ना ले जाऊं? डाकू तो बस्ती लूट कर जा चुके होंगे, अब बस को आगे ले जाने में क्या हर्ज है? कंडक्टर ने कहा। सोच ले, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। नहीं होगी उस्ताद।
अल्लाह पर भरोसा करके चलते रहो, बच्चों को उनके घरों तक तो पहुंचाना ही है, कंडक्टर ने कहा और बस ड्राइवर ने बस आगे बढ़ा दी। ये खबर सुनकर नासिर का बुरा हाल हो गया। उसने उन भागने वालों को देखा था, वो उन्हें जानता था, वो झूठ नहीं बोलते थे। पता नहीं बस्ती पर क्या आफत आई है, पता नहीं क्या हुआ, खुदा रहम ही करे। वो दिल ही दिल में दुआएं मांगता रहा, बस्ती की सलामती की, अपने माँ बाप की खैरियत की। उसका चेहरा बुरी तरह परेशान दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ ड्राइवर और कंडक्टर भी परेशान थे। उन्हें खतरा था कि कहीं रास्ते में डाकू ना मिल जाएं और उनकी बस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें। खुदा खुदा करके बस्ती आई। दूर ही से धुआं उठ रहा था। बस्ती से उठते हुए धुएं को देखकर नासिर का कलेजा बैठ गया। उसे तो अपनी बस्ती से बहुत मोहब्बत थी। पता नहीं किस किस को नुकसान पहुंचा है, पता नहीं उसके अपने घर का क्या हाल है, वो सोच रहा था। ड्राइवर, कंडक्टर और बस में बैठे हुए दूसरे तमाम लड़के खिड़कियों से गर्दनें निकाले हुए जली हुई बस्ती को देख रहे थे। ड्राइवर ने सड़क पर उस जगह गाड़ी रोक दी जहां नासिर उतरता था और नासिर अपना बस्ता संभाल कर नीचे उतर गया। ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। नासिर लरजते कदमों से अपनी बस्ती की जानिब चल पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा था। पगडंडी के ढलान पर उतरा ही था कि उसके कदम ठिठक गए। यहाँ एक लाश औंधी पड़ी हुई थी। उसके पेट में गोलियां लगी हुई थी और खून बह बहकर जमीन पर जम गया था। नासिर में ना जाने कहां से हिम्मत आ गई। वो दौड़ते हुए कदमों से वहां पहुंचा और उसने लाश को उलट कर देखा। यह नत्थू चरवाहे की लाश थी। नासिर के दिल में खलबली सी मच गई। तो बेचारा नत्थू मारा गया। उसने तो ये इतला दी थी और सबने उसका मजाक उड़ाया था। काश वो झूठा ना होता, काश उल्टी सीधी इतलाएं वो बस्ती को ना देता होता तो उसकी बात को सच समझा जाता और बस्ती वाले किसी न किसी तरह अपने बचाव का बंदोबस्त कर लेते। वो पुलिस ही को बुला लाते और पुलिस बस्ती की नाकाबंदी कर देती। इस तरह डाकू इमाम बख्श को इधर आने की हिम्मत न होती। लेकिन नत्थू के झूठ ने उसे कहीं का ना छोड़ा। नासिर वहां से आगे बढ़ गया। थोड़े थोड़े फासले पर उसे लाशें पड़ी हुई नजर आ रही थीं। सबसे पहली झोंपड़ी चाचा मम्मो की थी। चाचा मम्मो की झोंपड़ी अब राख का ढेर बन चुकी थी और उसमें से धुआं उठ रहा था। नासिर ने गुजरते हुए देखा चाचा मम्मो का जला हुआ बदन दरवाजे पर ही पड़ा हुआ था। उसने आंखें बंद कर लीं और फिर तेजी से अपने घर की जानिब दौड़ लगा दी। ये सारे मंजर देख देख कर उसका हार्ट फेल भी हो सकता था। वो आंखें बंद करके दौड़ रहा था। कई जगह उसने ठोकर खाई। बस्ता कई जगह गिरते गिरते बचा। लेकिन उसके बाप ने उसे ताकीद की थी कि किताबें कभी जमीन पर न गिरने दी जाएं। इसलिए वो उसे संभाले हुए था। वरना इस वक्त उसका दिल चाह रहा था कि सारी चीजें उतार कर फेंक दे और अपने घर वालों की खबर ले। जिस तरफ से गुजरता जली हुई झोंपड़ियां, लाशें उसे नजर आती। जगह जगह रोने पीटने की आवाजें बुलंद हो रही थीं। लेकिन उसने किसी को ना देखा और दौड़ते हुए अपने मकान के सामने पहुंच गया। जो ही वो अपने मकान के सामने पहुंचा उसके कदम ठिठक गए। उसका मकान भी अब अपनी जगह मौजूद नहीं था। दीवारें कई जगह से टूटी हुई थीं। छप्पर जल चुका था। मकान से धुएं के मरगोले उठ रहे थे। लकड़ी का दरवाजा जलकर राख हो गया था। नासिर के हलक से एक दिल खराश चीख निकली और वो तेजी से अंदर पहुंच गया। जो ही उसने अंदर कदम रखे उसके पैरों ने किसी चीज से ठोकर खाई। कोई नरम सी चीज थी। वो औंधे मुंह गिर गया और फिर जब उसने हाथ लगाकर उस चीज को देखा जिससे उसने ठोकर खाई थी तो उसकी आंखों के सामने तारीकी छा गई। उसे जोर का चक्कर आया और वो जमीन पर गिर पड़ा। बस्ता उसके गले से नीचे गिर गया। फिर उसके हलक से एक और आवाज निकली, बाबा, मेरे बाबा। हाँ, ये उसके बाबा की लाश थी। बाबा के बदन में भी कई गोलियां लगी हुई थीं। गर्दन में भी सुराख था और उनकी आंखें खौफनाक अंदाज में फैल गई थीं। उनके हाथ सीने के नीचे दबे हुए थे जैसे वो किसी चीज को भींचे हुए हों। नासिर धाड़े मार मार कर रोने लगा, बाबा, मेरे बाबा, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें क्या हो गया है मेरे बाबा? उसने बामुश्किल बाबा की लाश को उलट कर देखा और एक बार फिर उसकी आंखें खून के आंसू रोने लगी। बाबा जिस चीज को सीने से भींचे हुए थे वो बस्ता था, उसका नया बस्ता। हाँ, बाबा ने वादा किया था कि आज वो शहर से उसके लिए नया बस्ता लेकर आएंगे। बाबा बस्ता लेकर आ गए थे। वो उसके बस्ते को किस तरह सीने के नीचे छुपाए हुए थे जैसे वो दुनिया की कीमती तरीन चीज हो। कितना चाहते थे उसके बाबा उसे। नासिर की आंखों से आंसुओं का तूफान उमड़ रहा था। मुझे बस्ता नहीं चाहिए था बाबा, मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए थी। मुझे बस्ता नहीं चाहिए था। अब मैं इस बस्ते का क्या करूं? कैसे मैं तालीम हासिल करूंगा बाबा? तुम कहां गई? माँ, मेरी माँ, माँ तुम कहां हो? उसने वहशतज़दा होकर चारों तरफ देखा लेकिन माँ की आवाज भी उसके कानों में ना उभरी। जले हुए मकान में किसी का कोई वजूद नहीं मिलता था। वो फिर दीवानों की तरह अंदर की तरफ भागा। माँ शायद कमरे में होगी। शायद उसने अपने आप को कमरे में बंद करके डाकुओं से बचा लिया होगा, उसने सोचा।
लेकिन जले हुए दरवाजे की दूसरी तरफ माँ मौजूद नहीं थी। फिर वो बावर्ची खाने की तरफ भागा और बावर्ची खाने में उसने माँ की लाश देखी। उसके सारे बाल जल चुके थे, चेहरा जगह जगह से स्याह हो रहा था। वो बावर्ची खाने में बैठे बैठे ही जल गई थी। पता नहीं क्यों वो बाहर नहीं निकल सकी। शायद डाकू मकान में घुस आए होंगे, शायद उन्होंने उसके घर को भी आग लगा दी होगी। माँ की लाश देखकर उसके दिल की आखिरी उम्मीद भी बुझ गई। अब वो चुप हो गया था। उसकी आंखों के आंसू खुश्क हो गए। उसके जहन में तरह तरह की आवाजें गूंज रही थीं। माँ की आवाजें, कितने प्यार से वो उसे स्कूल से आने के बाद पानी पिलाती थी और फिर उसके जूते उतारती थी, कपड़े बदलवाती थी, बस्ता संभाल कर एक तरफ रख देती थी और इसके बाद उसके लिए खाना पेश कर दिया जाता। लेकिन आज ना माँ थी ना बाबा थे। कोई खाने के लिए पूछने वाला नहीं था। किसी की मोहब्बत भरी आवाज सुनाई न देती थी। उसने वीरान निगाहों से चारों तरफ देखा। रोना बेकार था। क्या फायदा रोने से, क्या हासिल? अब तो कुछ भी नहीं रहा था। वो लड़खड़ाते कदमों से अपने घर के दरवाजे से बाहर निकल आया, जिसका अब कोई वजूद नहीं था। किताबों का बस्ता उसने वहीं छोड़ दिया। वो इसीलिए तो पढ़ना चाहता था कि बाबा को मेहनत करने से निजात मिल जाए, उसके पसीने में डूबे हुए बदन का पसीना खुश्क हो जाए, माँ के चेहरे पर मुसरतें आ जाएं, वो इज्जत और एहतराम से एक नई जिंदगी का आगाज करें। खुशी से सबसे कहें कि देखो बिल, आखिर उन्होंने अपने बेटे को बाबू बना ही दिया। लेकिन अब बाबा बस्ती से कभी नहीं जाएंगे। अब माँ के लिए खुशियों का कोई वजूद नहीं रहा। अब तो वो तन्हा है, यतीम, बेआसरा। खाने के लिए पूछने वाला कोई नहीं। उसकी भूख भी मर चुकी है। वो वीरान चेहरा लिए बाहर निकल आया। बस्ती के चक्कर लगाने लगा। हर घर से जो किसी न किसी तरह जिंदा सलामत बच गया था, रोने पीटने की आवाजें बुलंद हो रही थीं। हर शख्स किसी न किसी के लिए रो रहा था। वो बस्ती के आखिरी सिरे पर पीपल के उस दरख्त के नीचे आ बैठा जहां उसने कभी वक्त जाया नहीं किया था। उसका बाप मेहनत और मजदूरी में लगा रहता था और वो तालीम में। दोनों अपना अपना फर्ज पूरा कर रहे थे। दोनों की यही ख्वाहिश थी कि एक दूसरे के लिए सब कुछ करें। लेकिन अब बाबा नहीं था, माँ नहीं थी। अब किसके लिए पढ़ा जाए? क्या फायदा पढ़ने से, क्या मिलेगा? अगर बाबू बन भी गया तो फिर अपनी कमाई लाकर किसको दूंगा? वो बस्ता बिल्कुल बेकार है जो बाबा के सीने के नीचे दबा हुआ था। एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिनका उसे कोई पता नहीं था। फिर उसके जहन में डाकू इमाम बख्श आया। कमबख्त इमाम बख्श, जो इंसानों की जिंदगियों से इस तरह खेलता था जैसे लोग छोटे मोटे जानवरों का शिकार करते हों, जिसे इंसानी खून की जरा भी परवाह नहीं थी। क्या वो कभी नहीं मारा जाएगा? क्या वो कभी किसी गोली का शिकार नहीं होगा? उसने सोचा और उसके नन्हे से ज़हन में इंतकाम का शोला भड़क उठा। इमाम बख्श को मरना चाहिए। उसका भी यही हशर होना चाहिए जो इस बस्ती का हुआ। उसको उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। अगर जिंदा रहा, अगर हालात ने मेरा साथ दिया, तो इमाम बख्श को मैं अपने हाथों से कत्ल करूंगा। हरचंद के उसने कभी ये नहीं सोचा था कि किसी इंसान को किसी के हाथों दुख पहुंचे। लेकिन वो मूजी जो दरिंदों से बदतर था, हाँ, इमाम बख्श मारा जाएगा। एक बार फिर उसके जहन में शोले भड़क उठे। वह पीपल के तने से टेक लगाकर बैठ गया। उसने आंखें बंद कर ली। उसके जहन में ना जाने क्या क्या एहसासात जाग रहे थे और ना जाने कब उसे इसी तरह नींद आ गई। दिन में वो कभी नहीं सोया था, लेकिन आज वो थका हारा यहाँ बैठा, अपनी जिंदगी के मामलात से उकताकर। ये मामलात उसके लिए बेमकसद होकर रह गए थे। ना जाने कब तक सोता रहा। फिर किसी ने उसका बाजू पकड़कर उसे झिंझोड़ा और उसने चौंक कर आंखें खोल दी। पता नहीं कौन लोग थे। सफेद सफेद लिबास पहने हुए, बाज के हाथों में लाठियां थी, बाज बंदूकें लटकाए हुए थे। लेकिन ये पुलिस वाले नहीं थे। उसने हैरान निगाहों से उन लोगों को देखा। क्या नाम है तुम्हारा बेटे? एक बूढ़े से आदमी ने हमदर्दी से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। नासिर। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? उस शख्स ने सवाल किया। उनकी लाशें मेरे घर में मौजूद हैं। ओह, तुम्हारे बहन भाई भी थे? नहीं, कोई नहीं था। माँ और बाबा के अलावा मेरा कोई नहीं था। और वो दोनों मर गए? हाँ। इस बच्चे को साथ ले जाओ, गाड़ी में बिठाओ, हम इसे अपने साथ ही रखेंगे, उस हमदर्द आदमी ने कहा। दो आदमियों ने नासिर के बाजू पकड़ लिए और उसे गाड़ी में ले जाकर बिठा दिया। गाड़ी में कुछ और लोग बैठे हुए थे। ये उसकी बस्ती ही के लोग थे। ये बैलगाड़ियां थीं जो उन लोगों को यहां से लेकर जाने वाली थीं। नासिर गर्दन झुकाकर बैलगाड़ी में दूसरों के साथ बैठ गया। थोड़ी देर के बाद ये बैलगाड़ी चल पड़ी। बैलगाड़ी चलाने वाले रास्ते में मुतासिर लोगों से बातें करते जा रहे थे। हमें तो पता ही ना चल सका। काश ये मूजी इमाम बख्श पकड़ा जा सके। पुलिस भी तो इसके सिलसिले में बेकार होकर रह गई है। एक दिन वह जरूर पकड़ा जाएगा, खुदा उसे फना कर देगा। एक बूढ़े शख्स ने रोते हुए कहा। यह नई बस्ती थी। नासिर की बस्ती से बहुत बड़ी थी ये। लातादाद मकानात तहद्दे निगाह बिखरे हुए थे।
तबाहशुदा बस्ती के लोगों को एक बड़े से मकान में ठहराया गया। पूरी बस्ती उनके लिए खाना पका कर लाई। जो जख्मी थे उनकी मरहम पट्टी कर दी गई। फिर भी वो रो रहे थे, कराह रहे थे, किसी को चैन नहीं था। सिर्फ एक नासिर था जो खामोश बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। खाना खा लो बेटे, एक बूढ़े आदमी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। भूख नहीं है बाबा। खा लो बेटे, सब्र करो। कौन कौन था तुम्हारा? माँ थी, बाबा थे। खुदा तुम्हें सब्र दे और खुदा उस मनहूस इमाम बख्श को गारत करे। कमबख्त ने कितने इंसानों की जान ले ली। मेरे बेटे को भी मार डाला उन जालिमों ने। हाय, मेरे जवान बेटे को मार डाला। एक तरफ से चाचा इस्माइल की आवाज सुनाई दी और वह फूट फूट कर रोने लगे। नासिर उनके पास जा बैठा। उन्होंने हशमत को भी मार दिया बाबा? उसने अफसोस भरे लहजे में पूछा। हाँ मेरे बच्चे, 3 गोलियां मारी थी बदबख्तों ने। हाय मेरा हशमत। इस्माइल चाचा बिलक बिलक कर रोने लगे। नासिर खामोश हो गया। यहाँ तो हर शख्स की एक ही कहानी थी। किस किस की कहानी सुनता वो। रात का हौलनाक सन्नाटा फैल गया। गमज़दा लोग सोने के लिए लेट गए। कौन हो सकता था? किसे नींद आती? बस सब चुप खड़े थे। नासिर को जिंदा लोगों के उस कब्रिस्तान में घुटन होने लगी। वो अपनी जगह उठकर बैठ गया। क्या करूं, अब कहां जाऊं? इस बस्ती में क्या मिलेगा? इन आहों भरते और आंसू बहाते लोगों के दरमियान मैं क्या करूंगा? बस्ती वाले कब तक हमारा सहारा बनेंगे? इंसानी हमदर्दी में वो हमें यहाँ ले आए हैं, खिला पिला रही हैं, लेकिन वो बेचारे ऐसा कब तक कर सकेंगे? उन्हें मुझे यहाँ नहीं रखना चाहिए। मैं यहाँ हाथ पर हाथ रखकर खैरात की रोटी नहीं खाऊंगा। दिन की रोशनी में अगर वो यहाँ से जाने का इरादा करता तो लोग उसे रोकते, उससे पूछते कि वो कहाँ जाएगा। क्या जवाब दिया जाता? बेहतर यह है कि खामोशी से यहाँ से चल पड़ूं। उसने फैसला किया और फिर चुपचाप उठकर उस अहाते से निकल आया। किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी। अब कौन था जो उस पर तवज्जो देता? ये तो माँ बाप ही थे जो एक एक बात का ख्याल रखते थे। वो चलता रहा। उसके कदम अपनी बस्ती की तरफ ही उठ रहे थे। एक बार फिर वो अपनी बस्ती देखना चाहता था। बस्ती काफी दूर थी लेकिन वो चलता रहा। तेज हवा चल पड़ी। बिल आखिर वो बस्ती पहुंच गया। हवा की वजह से बस्ती के कुछ मकानों की जलती हुई आग भड़क उठी थी। सारी बस्ती एक हौलनाक वीराना बनी हुई थी। जगह जगह धुएं के मरगोले और राख के अंबार, उनके सिवा कुछ नहीं था। अब यहाँ कोई जिंदा इंसान नहीं रह गया था। हाँ, जली हुई लाशों से अब भी बदबू उठ रही थी। बस्ती वालों ने उन लाशों के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया। पुलिस भी शायद नहीं पहुंची थी। उसका रुख अपने घर की तरफ हो गया और थोड़ी देर के बाद वो अपने घर में दाखिल हो गया। घर में कदम रखते ही उसकी आंखें आंसू बरसाने लगी। उसके बाबा की लाश जूं की तूं पड़ी थी। वो लाश के पास बैठ गया। बाबा, उसके हलक से भराई हुई आवाज निकली। तुम मर गए बाबा। सारी जिंदगी तुमने मेरे लिए मेहनत की। तुम अपनी आखिरी उम्र आराम से बसर करना चाहते थे। मैं कितना बदनसीब बेटा हूं कि तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी ना कर सका। बाबा, मैं तो तुम्हारी इस मेहनत का पूरा पूरा बदला देना चाहता था, लेकिन तकदीर ने मुझे इसका मौका ना दिया। तुमने तो सारी जिंदगी मेरी छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी की, लेकिन मैं तुम्हारी एक भी ख्वाहिश पूरी ना कर सका। चलो बाबा, आखिरी काम ही अंजाम दे दूं, तुम्हें एक कब्र तो दे दूं। हाँ बाबा, कौन किसकी आग में कूदता है ये मेरा ही फर्ज है, मैं ही पूरा करूंगा। वह मकान के एक गोशे की तरफ बढ़ गया। यहाँ बाबा का कुदाल और फावड़ा रखा था। दोनों चीजें अपनी जगह मौजूद थीं। उसने इन्हें उठाकर मकान के सेन में आ गया। अचानक उसे एक वाकया याद आ गया। एक मर्तबा बाबा सेन में क्यारी बना रहे थे। वो किसी काम से गए तो उसने कुदाल उठाकर क्यारी खोदना शुरू कर दी। उसी वक्त बाबा आ गए और उन्होंने जल्दी से कुदाल उसके हाथ से ले ली। क्यों बाबा, मैं खोदूंगा क्यारी? नहीं बेटे, मैं तेरे हाथ में कुदाल नहीं देख सकता। क्यों? इसलिए कि यह हाथ कलम पकड़ने के लिए है। मैं तो तुझे अफसर देखना चाहता हूँ, तुझे कुदाल नहीं चलानी चाहिए। इसके लिए मेरे हाथ मौजूद हैं। एक बार फिर आंसू उसकी आंखों से बहने लगे और उसने जमीन खोदनी शुरू कर दी। आज वो बाबा के लिए जमीन खोद रहा था। रात भर की शदीद मेहनत के बाद उसने बराबर 2 कब्रें तैयार की। फिर एक कब्र में उसने बाबा को लिटाया और दूसरी में माँ को। फिर उसने दोनों कब्रें बंद कर दी। बाबा, तुम्हारा बदनसीब बेटा तुम्हारे लिए कोई मकान तो न बना सका, लेकिन उसने तुम्हें तुम्हारे आखिरी मकान में जरूर सुला दिया। बाबा, मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक दिन इमाम बख्श के लिए भी मैं ही कब्र तैयार करूंगा। खुदा हाफिज बाबा, खुदा हाफिज माँ। उसने दोनों कब्रों को छुआ और मकान से निकल आया। कोई ठिकाना नहीं था, कोई जगह नहीं थी, बस जिधर मुंह उठा चल पड़ा। फिर जब सूरज की तेज रोशनी फूटी तो उसने खुद को मुठ के खंडरात के पास पाया। इससे पहले उन खंडरात के पास वो कभी नहीं आया था। सूरज बहुत तेज था। धूप जमीन जलाए दे रही थी। उसे शदीद भूख लग रही थी। मिट्टी के एक गल्ले में बेरी का एक घना दरख्त था। वो उसके साए में जा बैठा। बेरी पर लाल लाल बेर झूल रहे थे। कई बड़े बड़े बेर नीचे आ पड़े।
उसने बेख्याली के अंदाज में बेर उठाई और उन्हें खाने लगा। फिर चौंक पड़ा। ये बेर उसका पेट भर सकते थे। उसने खड़े होकर बेरी की एक शाख को जरा जोर से हिलाया और बहुत से बेर नीचे आ पड़े। इन बेरों से उसने अपना पेट भर लिया। अगर आबादी में ये दरख्त होता तो बच्चे उसका एक एक बेर तोड़कर खा जाते, लेकिन इस वीराने में कौन आता। पेट भरने से उसकी आंखें बंद होने लगी। रात भर का जागा हुआ था, इसलिए गहरी नींद सो गया और फिर उस वक्त उठा जब रात खूब हो गई थी। चारों तरफ ऊ का आलम तारी था। वीरानों में गीदड़ चीख रहे थे, लेकिन उसे गीदड़ों की हौलनाक आवाजों से कोई खौफ न महसूस हुआ। अब वो किसी शय से नहीं डरता था। अब क्या करूं, उसने सोचा। फिर उसे एक ख्याल आया, डाकू आमतौर से वीरानों में ही रहते हैं, क्यों ना मैं इन्हीं वीरानों में उन्हें तलाश करूं। एक आध दिन यहां गुजर जाए तो क्या हर्ज है, और फिर इस वक्त जाऊंगा भी कहां। उसने चंद और बेर लिए और उन्हें खाने लगा। फिर मुड़ के एक दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। चारों तरफ टूटी फूटी दीवारें बिखरी हुई थीं। अचानक उसे बेरी के पीछे एक सरसराहट सी महसूस हुई और वह चौंक पड़ा। आसमान पर तारे बिखरे हुए थे और उनकी मध्यम रोशनी काफी थी। उसने बेरी के अकब में एक साया देखा। कोई सफेद साया था, बहुत ही दुबला पतला, सर से पांव तक पट्टियां सी लटकी हुई थीं। इंसानी साया था, लेकिन उसके पांव बिल्कुल पतले पतले थे। सर पर साफा सा बंधा हुआ और उस पर एक मकड़ी बैठी हुई थी। अगर कोई कमजोर दिल लड़का होता तो उसका दहशत के मारे बुरा हाल होता, लेकिन नासिर अब इस दुनिया में तन्हा था। अगर वो उससे डर जाता तो उसे सीने से चिमटाने वाला कोई ना था। वो साये को देखता रहा, जो अपनी पतली पतली टांगों से चलता हुआ उसके पास आ खड़ा हुआ। कौन हो तुम? उसने नहीफ आवाज में पूछा। नासिर है मेरा नाम। यहां क्या कर रहे हो? आराम कर रहा हूं। तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ हुई है? नहीं, मगर तुम्हें मालूम है कि ये इलाका राजा सौरन सिंह का है। जमीन खुदा की होती है, मैं किसी राजा को नहीं मानता, नासिर ने जवाब दिया। वो तो ठीक है, लेकिन अगर राजा सौरन सिंह ने तुम्हें देख लिया तो वो अपने भेड़ियों को इस तरफ छोड़ेगा और वो तुम्हें चीर फाड़ कर खा जाएंगे। मुझे किसी से डर नहीं लगता, जो होगा देखा जाएगा। तुम बहुत बहादुर हो, अजीबोगरीब इंसान ने कहा। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? नासिर ने पूछा। खादिम का नाम झींगू है, हम सब यहीं रहते हैं। सब? तुम्हारे अलावा और कोई भी है यहाँ? लो, यहाँ तो पूरी आबादी है। ये रूहों की नगरी है। पहले यहाँ सिर्फ मैं रहता था, फिर माई तूरा आ गई, फिर पंचू पहुंचा, फिर शरपू पाल आए, उनके साथ उनका दोस्त मनको भी था, फिर एक बिल से पोला भी निकल आया। पहले तो हमारे दरमियान खूब झगड़े हुए, लेकिन फिर हम दोस्त बन गए। मुझे भी अपना दोस्त बना लो, नासिर ने कहा। कमाल है, आज तक तो जिंदा इंसान रूहों से और भूतों से चुड़ैलों से खौफ खाते रहे हैं। तुम कैसे इंसान हो जो हमसे दोस्ती करना चाहते हो? झींगू ने कहा। मैं नहीं जानता कि मैं कैसा इंसान हूं। मुझे बताओ, तुम लोग मुझे दोस्त बनाओगे या नहीं? नासिर ने कहा और झींगू किसी सोच में डूब गया। फिर बोला, पंचायत बुलानी पड़ेगी। आमतौर से रूहें रूहों के साथ रहती हैं, कभी कोई जिंदा इंसान हमारा दोस्त नहीं बना। हाँ, उनसे हमारी दुश्मनी चलती रहती है। अगर कोई अकेला हमारे दरमियान आ फंसता है तो हम उसे खूब परेशान करते हैं, तरह तरह से उसे डराते हैं और उसकी हालत खराब हो जाती है। और अगर कभी कोई मौलवी वगैरह आ गया तो हमारी मुसीबत आ जाती है। यहाँ आने से पहले मैं एक मकान में रहता था जो खाली पड़ा हुआ था। फिर एक मौलवी साहब यहाँ आ गए। वो दुर्गत बनाई उन्होंने मेरी कि बड़ी मुश्किल से निकल कर भागा, फिर यहाँ पनाह ली। मगर तुम पहले आदमी हो जो ना मौलवी हो ना हमसे डरते हो। ठहरो, पंचायत बुला लूं। झींगू ने अपनी आवाज में पुकारा, माई नूरा, ओ माई नूरा। और एक और आवाज सुनाई दी, क्यों शोर मचा रहा है झींगे? क्या जिंदगी आ पड़ी है तुझ पर? जिंदगी नहीं पड़ी, एक जिंदा आ पड़ा है। इधर आ, झींगू ने कहा। फिर नासिर की तरफ देखकर हंसने लगा। जब हम जिंदा थे तो लोग कहते थे कि क्या मौत आ पड़ी है। अब मुर्दे हैं तो मरे हुए लोग कहते हैं कि जिंदगी आ पड़ी है। कैसी मजे की बात है ना? उस लम्हे नासिर की निगाह माई नूरा पर थी। सफेद और खतरनाक चेहरे वाली औरत सफेद चादर ओढ़े फिजा में तैरती आ रही थी। उसके दोनों पांव गायब थे, लेकिन वो जमीन से 1 फुट ऊपर चल रही थी। ये कौन है? उसने करीब आकर पूछा। जिंदा? कहां से आया? बाद में बताऊंगा, पहले दूसरों को बुला लूं। अबे ओ पंचू, पंचू रे, आजा यार, एक जिंदा आया है। पकड़ ले भूतनी वाले को, जाने ना पाए। एक आवाज सुनाई दी और चंद लम्हात के बाद एक और शख्सियत नमूदार हुई। ये भी सफेद चेहरे वाला ढांचा था, लेकिन नीले रंग के बेहतरीन सूट में मलबूस, हाथ में पाइप दबा हुआ। वो खौफनाक अंदाज में दांत निकालकर हंसा और फिर नासिर के गिर्द उछलने लगा। लेकिन जब उसने नासिर पर कोई असर न देखा तो सीधा खड़ा हो गया। अबे, ये कोई मौलवी है? नहीं बे, बस जिंदा है। ये तो डर भी नहीं रहा। चुप रह यार, जरा मिस्टर पोपल को आवाज दे। मिस्टर पोपल भी आ गए। ये सफेद बालों वाला उधेड़ उम्र आदमी था, सूट पहने हुए था,
और काफी संजीदा नजर आता था। उनके पीछे एक खूंखार किस्म का बंदर भी मौजूद था। बच्चों को और बुला लो माइनूरा। बुलाती हूँ, माइनूरा ने कहा, और फौरन ही एक हौलनाक फूंकार सुनाई दी। गहरे हरे रंग का एक अजदा फूंकारता हुआ सामने आ गया। लो भाई, पंचायत जमा हो गई। तो कहना झींगे का ये है कि ये लड़का बहुत बहादुर है, अपनी दुनिया छोड़कर हमारे साथ रहना चाहता है। क्या इसे अपने साथ रहने की इजाजत दी जा सकती है? झींगू ने कहा। हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। चारों तरफ से आवाजें उभरी। माइनूरा ने कहा, क्या जिंदगी में जिंदों ने कम तकलीफ पहुंचाई है कि मरने के बाद भी एक जिंदा की मैयत पाओगे? हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं, मिस्टर पोपल बोले। पंचू उछलने लगा, मन को खूं खूं करने लगा और पोला फुंकारने लगा। अबे पूरी बात तो सुन लो, बड़े सरपंच बन रहे हो। लड़का बड़ा बहादुर है, देख लो, किसी से नहीं डर रहा। मौलवी होगा। तुम लोग अंधे हो, देख नहीं सकते कि वो मौलवी नहीं है। तुम इसकी हमायत क्यों कर रहे हो झींगू? यह हमारे साथ कैसे रह सकता है? मिस्टर पोपल ने कहा। बस मेरा जी चाहता है कि हम इसे दोस्ती कर लें। यह जिंदों की दुनिया छोड़कर क्यों आया है? तुम्हारे सामने इसकी कहानी सुनी जाएगी, तो इससे कहो अपनी कहानी सुनाई। तुमने अपना नाम नासिर बताया था ना? हाँ, मेरा नाम नासिर है। तुम जिंदा इंसान होकर इन वीरानों में रूहों के साथ क्यों रहना चाहते हो? जिंदा इंसानों ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। उन्होंने मुझसे मेरे माँ बाप छीन लिए, मेरा घर छीन लिया। अब मेरा दुनिया में कोई नहीं। नासिर ने दर्द भरे लहजे में कहा। ओहो, बड़ा अफसोस हुआ। चारों तरफ से आवाजें उभरी। फिर झींगू ने कहा, किसने छीन लिए तुम्हारे माँ बाप? किसने तुमसे तुम्हारा घर छीन लिया? डाकू, इमाम बख्श ने। डाकू? तो तुम्हारी कहानी में किसी डाकू का नाम भी शामिल है? डाकुओं की कहानी तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, पंचू ने कहा। हाँ हाँ, क्यों ना अच्छी लगेगी तुम्हें, जज जो रह चुके हो, मिस्टर पोपल हंसते हुए बोले। लेकिन बस हंसी की आवाज उनके मुंह से निकली थी, उनके होंठ जरा भी नहीं खुले। हमें अपनी कहानी सुनाओ, हमें डाकुओं की कहानी सुनाओ, पंचू ने कहा। मेरी कहानी सिर्फ इतनी है दोस्तों कि एक स्कूल में पढ़ता था। रोजाना स्कूल की बस मेरी छोटी सी बस्ती से ले जाती और दूसरी बस्ती में छोड़ दिया करती। उस जगह जहां मेरा स्कूल था, मैं दिल लगाकर तालीम हासिल कर रहा था, इसलिए कि ये मेरे बाबा की ख्वाहिश थी। वो चाहते थे कि बड़ा होकर मैं उनकी तरह खेतों में हल न चलाऊं, जमीनें न खोदूं, बल्कि किसी बड़े दफ्तर में बहुत बड़ा अफसर बन जाऊं, जैसे पंचू था, झींगू ने कहा। मुझे पंचू के बारे में कुछ नहीं मालूम, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मेरे बाबा अपनी हैसियत से ज्यादा मेरे लिए सब कुछ करते थे। मैं छोटा जरूर था, लेकिन मैं देखता था कि मेरे बाबा कितनी मेहनत करते थे, सिर्फ इसलिए कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊं और छोटे काम ना करूं, खेत बोने की बजाय किसी दफ्तर में बैठकर ऑफिसरी करूं। लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हुई। सारे काम ठीक चल रहे थे, लेकिन डाकू इमाम बख्श ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। उसने हमारी बस्ती को आग लगा दी, मेरे बाबा को हलाक कर दिया। मेरी माँ भी जलकर मर गई, पूरी बस्ती राख का ढेर बन गई, और अब मैं तन्हा हूँ। जिंदा इंसानों की इस दुनिया में अब मेरा दिल नहीं लगता, इसलिए मैंने वीरानों का रुख किया है। मैं यहाँ वक्त गुजारूंगा। अगर तुम मुझे इस वीराने में रहने की इजाजत नहीं दोगे तो कोई और जगह तलाश कर लूंगा। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, नासिर ने कहा। वो क्या? सबकी आवाजें उभरी। डाकू इमाम बख्श से इंतकाम, मैं उस मूजी से इस दुनिया को पाक कराऊंगा। इंतकाम? चारों तरफ से ही हू की आवाजें उभरने लगी। वो सब इंतकाम का लफ्ज बड़े मजे से ले रहे थे, जैसे वो मिठाई की गोली हो। लेकिन तुम इतने छोटे हो कि डाकू इमाम बख्श से इंतकाम कैसे लोगे? बस ये मेरा अज़्म है, जब भी पूरा हो सका कर लूंगा। वैसे मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैं डाकू इमाम बख्श के लिए बेहद खतरनाक साबित होऊंगा। वो कैसे? भला वो कैसे? वो सब हस्बे आदत बैक वक्त बोले। डाकू इमाम बख्श को बड़े बड़े लोगों से खतरा होगा, उन पुलिस वालों से खतरा होगा जो उसकी तलाश में जंगल में भटकते फिरते हैं। वो ये सोच भी नहीं सकेगा कि एक छोटा सा बच्चा उसकी मौत का ख्वाहिशमंद है। वो मेरी तरफ से जरा भी फिक्र नहीं करेगा और मैं अपना काम कर लूंगा। तुम तो बहुत चालाक हो, बहुत चालाक हो। नहीं, मैं चालाक नहीं हूं, बस इंतकाम का जज्बा मेरे सीने में मौजूद है और मैं उसी के तहत काम करूंगा। दोस्त, तुम्हारी कहानी बड़ी पुरदर्द है, बिल्कुल हमारी तरह। हम सब की भी एक एक कहानी है, सुनाएंगे तुम्हें। लेकिन एक बड़ी मुश्किल आ गई है। वो क्या? नासिर ने पूछा। तुम हम मुर्दों के साथ कैसे रह सकोगे? क्या मतलब? मतलब यह कि हमें तो किसी चीज की जरूरत नहीं होती, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं, ना जागते हैं, बस कुछ भी नहीं करते, इस वीराने में रहते हैं जहां राजा सौरन सिंह का कब्जा है। हम सब रियाया है उसकी, समझे तुम? रियाया है। और ये तुम पोला को देख रहे हो, ये पोला बड़ा बदमाश है। हाँ, पोला बड़ा बदमाश है।
पंचू और माई नूरा बोले और झिंगू जोर से चीखा, खामोश रहो तुम लोग, मुझे बताने दो। हाँ तो मैं कह रहा था ये पोला बड़ा बदमाश है, जासूस है राजा सोरन सिंह का। जब भी कोई उल्टी सीधी बात होती है जाकर बता देता है। झिंगू ने सांप की तरफ इशारा करके कहा और सांप फन उठाकर फुंकारने लगा। उसकी आंखों से गुस्से की चिंगारियां निकल रही थी, जैसे वो कह रहा हो कि वो जासूस नहीं है, क्यों खामखा उसे बदनाम किया जा रहा है। बाहर तौर बेचारा मुंह से नहीं बोल सकता था, इसलिए सिर्फ फुंकार कर खामोश हो गया। झिंगू हंसने लगा। जब भी मैं इसे जासूस कहता हूँ ये गुस्से से फुंकारने लगता है। हालांकि मैं जानता हूँ कि रातों को ये जमीन के नीचे नीचे रेंगता हुआ राजा सोरन सिंह के मुठ में दाखिल होता है और फिर खामोशी से वहां से निकल आता है। अब तुम खुद ही बताओ, अगर ये जासूस नहीं है तो मुठ में क्या करने जाता है? क्यों मिस्टर पोपल, पंचू और माई नूरा, क्या ख्याल है तुम्हारा? कुछ भी है, लेकिन इसने आज तक हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए इस पर जासूसी का इल्जाम गलत है। मैं फैसला देता हूं कि आइंदा इसे जासूस न कहा जाए, मिस्टर पंचू ने कहा। जो हुक्म माई लॉर्ड, झिंगू ने गर्दन झुकाकर कहा और पंचू हाथ में पकड़े हुए पाइप को अपने मुंह में दबाकर उसके ख्वामखा कश लेने लगा, जबकि पाइप में तंबाकू का नामो निशान नहीं था। माई तूरा ने पंचू की सूखी खोपड़ी पर हाथ मारते हुए कहा, हे तू हमेशा इस टुटूंगे को मुंह में दबाए रही है, मुझे बुरा लगे है। मुंह पर खाल नहीं है मगर हरकतें ऐसी करता है। पंचू ने गर्दन घुमाकर गुस्सीले अंदाज में माई तूरा की तरफ देखा और फिर पाइप निकालकर कोट की जेब में रख लिया। हाँ तो फिर क्या फैसला किया तुमने हमारे इस नए दोस्त के बारे में? झिंगू ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। भाई लड़का बहादुर है, मजलूम है, हमारी दोस्ती के काबिल है, लेकिन बस एक खराबी है, मिस्टर पोपल बोले। वो क्या? जिंदा है। भला जिंदा इंसान हमारे दरमियान कैसे रहेगा? और फिर क्या राजा सोरन सिंह इस बात को पसंद करेगा कि उसकी राय में अब कोई जिंदा इंसान भी रहे? वो तो अपने भेड़ियों के साथ जिंदा इंसानों के शिकार के लिए निकलता है और वो यही देखने निकलता है कि अगर कोई जिंदा उसके हाथ लग गया तो उसे जिंदगी से महरूम कर दे, मौत के घाट उतार दे या फिर उसे वहां से भगा दे। उसके वैशी भेड़िए इतने खूंखार अंदाज में अपने शिकार पर हमला करते हैं कि उनकी शक्लें देखकर ही शिकार का हार्ट फेल हो जाता है। ऐसी सूरत में तुम खुद सोचो कि नासिर हमारे दरमियान कैसे रहेगा। मेरे दिमाग में एक तजवीज आई है बच्चों, माई तूरा बोली। वो क्या माई तूरा, बताओ। नासिर से कहो कि वो मर जाए, मरने के बाद वो आसानी से हमारे साथ रह सकेगा, माई तूरा ने जवाब दिया और पंचू ने जोर जोर से पत्थर पर अपना इस्तख्वानी हाथ मारा। ये गलत है माई तूरा, ये गलत है। क्यों? मुख्तलिफ आवाजें उभरी। मैं माई तूरा की इस तजवीज को रद्द करता हूँ। भला एक जिंदा इंसान अपनी मर्जी से कैसे मर सकता है? और फिर जिंदगी तो बड़ी कीमती चीज है। जिसके पास जिंदगी है उसे चाहिए कि वो जिंदगी से पूरी तरह लुत्फ उठाए और अपनी मौत मरे। हम जैसे बदनसीब ही दूसरों का शिकार होने के बाद जिंदगी के लिए तरसते रह जाते हैं। नहीं नहीं, आपकी ये तजवीज रद्द की जाती है, पंचू ने कहा। अरे तो फिर क्या करोगे? जो तुम्हारी तजवीज हो वो सुनाओ। नहीं नासिर मियाँ, तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। वैसे हमें तुम्हारी दोस्ती कबूल है, 2-4 दिन यहाँ मेहमान रहो और फिर यहाँ से आगे बढ़ जाओ। हम तुम्हें सही मशवरा दे रहे हैं। राजा सोरन सिंह की हुकूमत नदी के उस पार तक है। अगर तुम नदी अबूर करके उस तरफ चले जाओ तो फिर तुम्हें राजा सोरन सिंह से कोई खतरा नहीं है। उस किनारे पर तुम अपनी दुनिया आबाद कर सकती हो, फासला बहुत ज्यादा नहीं है। नदी के उस किनारे रहकर भी हम तुम्हारे दोस्त रह सकती हैं। तुम जब भी हमें आवाज दोगे हम नदी के उस किनारे पहुंच जाएंगे। दरअसल हम पानी अबूर करके दूसरी तरफ नहीं जा सकते। रूहों के लिए ये बड़ी मुश्किल बात होती है, पानी उन्हें रास्ता नहीं देता। तुम जब भी नदी अबूर करके इस तरफ आओगे और हमें आवाज दोगे हम तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। हम तुम्हारी हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हैं। बल्कि तुम तो ये करना, राजा सोरन सिंह तो कभी कभी ही अपनी शिकारगाह से निकलता है। जब वो निकला करेगा तो हम तुम्हें बता दिया करेंगे और जब वो नहीं आया करेगा तो तुम नदी अबूर करके इस तरफ आ जाया करना। हम सब तुम्हारे साथी हैं, मिलजुल कर मजे की बातें किया करेंगे। अगर ये बात है तो ठीक है, मैं तुम लोगों को मजबूर नहीं करूंगा, नासिर ने धीमे लहजे में कहा और वह सब ही हू करने लगे। नए दोस्त की शमूलियत पर वो खुशियां मना रहे थे। उन लोगों में खूब दोस्ती हो गई। नासिर को वो लोग नदी पार छोड़ने आए। नदी का एक हिस्सा बिल्कुल ऐसा था जहां पानी बहुत कम था। वहां से उसे अबूर करके दूसरी तरफ जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। चूंकि नासिर को भूख लग रही थी इसलिए उन्होंने नदी के दूसरे किनारे की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो वो बाग है। उस बाग में तरह तरह के दरख्त लगे हुए हैं, सेब है, अमरूद है, खुबानियां हैं और बाग के इस तरफ पानी का एक तालाब भी है जहां जिंदगी बड़े आराम से बसर होती है।
ये बाग एक जिम्मेदार का है जिसके 1-2 मुलाजिम इस बाग में रहते हैं, लेकिन सब के सब हरामखोर हैं। बाग की रखवाली के लिए बहुत कम इस तरफ आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस तरफ राजा सौरन सिंह का मुठ है। मुठ से वो बहुत खौफजदा रहते हैं। चुनाचे बाग का ये हिस्सा आमतौर से इसी तरह पड़ा रहता है। हाँ, जब कभी जिम्मेदार बाग में आता है तो उसके मुलाजमीन जल्दी जल्दी इस हिस्से की सफाई भी कर देते हैं और दरख्तों को पानी वानी दे देते हैं ताकि जिम्मेदार इनसे नाराज ना हो, वरना आमतौर से ये बाग के बिल्कुल दूसरे सिरे पर रहती हैं। अगर तुम चाहो तो हम 2-4 दिन नदी के इस किनारे आकर ऊधम मचा दिया करें ताकि बाग के रखवाले इधर का रुख ही ना करें। इस तरह तुम आराम से इस बाग में रह सकती हो और यहाँ पर खूब आराम से फल तोड़ तोड़ कर खा सकती हो। क्या ख्याल है? ठीक है, जब रखवाले इस तरफ आएंगे तो देखा जाएगा, नासिर ने जवाब दिया। और जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो हमारा नाम लेकर पुकार लेना। हमारे कान बहुत तेज हैं, हम बहुत दूर दूर तक की आवाजें सुन लेते हैं। जब भी तुम हमें पुकारोगे हम नदी के किनारे पहुंच जाएंगे। ठीक है, नासिर ने जवाब दिया और नदी अबूर करके दूसरी तरफ चला गया। उस तरफ का मंजर वाकई बहुत खूबसूरत था। दरख्तों पर फूल झूल रहे थे, बड़े बड़े सेब, बड़े बड़े आड़ू और ऐसी ही दूसरी चीजें। नासिर ने दरख्तों से फल तोड़कर खाए। ये सब मजबूरी के आलम में था, खुद को जिंदा रखने के लिए जरूरी था, वरना शायद वो इस तरह बगैर पूछे दरख्तों के फल तोड़कर खाना पसंद नहीं करता, भूखा मर जाता। लेकिन मरकर वो डाकू इमाम बख्श से इंतकाम कैसे ले सकता था? वो तो अपनी जिंदगी में ही अपने माँ बाप और बस्ती के दूसरे लोगों की मौत का इंतकाम लेना चाहता था। उसने दरख्तों से सेब तोड़े और उन्हें खाने लगा। थोड़े से आड़ू और खुबानियां भी तोड़ी। सारे के सारे फल बेहद लजीज थे। इन चीजों से पेट भरने के बाद वो तालाब पर जा पहुंचा। बहुत छोटा सा तालाब था, पानी बिल्कुल शफाफ। उसने चुल्लू में पानी लेकर अपनी प्यास बुझाई, फिर तालाब के किनारे ही आंखें बंद करके लेट गया। उसे नींद आ रही थी, चुनाचे वो गहरी नींद सो गया। यहां तक कि रात की तारीकी चारों तरफ फैल गई। रात का न जाने कौन सा पहर था जब उसकी आंख खुल गई। नींद पूरी हो चुकी थी। आसमान पर चांद निकला हुआ था और चांदनी दरख्तों के पत्तों से छिन छिन कर नीचे आ रही थी। नीचे का मंजर बहुत खूबसूरत हो गया था, लेकिन जिधर देखता वीरानी ही वीरानी नजर आती। कोई पत्ता भी नहीं खड़क रहा था। माहौल बेहद सुनसान, बेहद खामोश था। वो अपने आप पर गौर करने लगा। उसके जहन से डर और वहशत बिल्कुल निकल गई। वो किसी किस्म का खौफ नहीं महसूस कर रहा था। हालांकि इससे पहले ऐसी बात नहीं थी। माँ बाप जब जिंदा थे तो उसे रात की तारीकी में बाहर निकलते हुए भी डर लगता था, और अगर कभी ऐसी जरूरत पेश आ जाती तो उसके बाबा उसके साथ होते। सच बात है, सहारे बड़ी हैसियत रखते हैं। माँ बाप इस कायनात में बच्चों के लिए सबसे कीमती शय होते हैं। बचपन की मासूम गुलकारियों से लेकर जवानियों की अहम जिम्मेदारियों तक वो अपनी औलाद का साथ देते हैं। उनसे ज्यादा बेलौस और सच्ची मोहब्बत करने वाला और कोई नहीं होता। जब ऐसी मोहब्बत करने वाले हों तो दिल में ख्वामखा नाज नखरे पैदा हो जाते हैं। रात की तन्हाइयां खौफजदा करती हैं। हर किस्म का डर और खौफ इंसान के जहन में होता है, लेकिन जब सहारे ना हो तो अल्लाह ताला खुद इंसान के अंदर हिम्मत और जुर्रत पैदा कर देता है। वो उसकी अपनी दी हुई होती है। अगर इंसान को खुदा की तरफ से ये अतिया ना मिले तो पता नहीं उसका क्या हशर हो। यही कैफियत नासिर की थी। वो माँ बाप से बिछड़ने के बाद हर किस्म के खौफो खतरा से बेनियाज हो गया था। उसे अपना सख्त सर्दी की परवाह थी, न सख्त गर्मी की, न रात के वहशतनाक सन्नाटे की, और न दिल की हौलनाक तन्हाइयों की। वो तो बस एक ही बात सोचता था, और वो ये कि जिस शख्स ने उसके माँ बाप छीने उसे हलाक कर दे। डाकू इमाम बख्श के बारे में उसे कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है। अभी इस सिलसिले में वो कोई फैसला नहीं कर पाया था कि डाकू इमाम बख्श को तलाश करने के लिए क्या कार्रवाई की जाए। इस वक्त भी वो लेटा हुआ यही तमाम बातें सोच रहा था। फिर उसने सोचा कि उन मुर्दा इंसानों की मदद क्यों न ली जाए। उन्हें तो दूर दूर का पता होगा। वो ये जानते होंगे कि डाकू इमाम बख्श कहाँ रहता है। हरचंद के वो इस सिलसिले में किसी की मदद नहीं लेना चाहता था और अपने तौर पर हर काम करना चाहता था, लेकिन ज्यादा ना भी अच्छी चीज नहीं होती। सारी दुनिया एक दूसरे के सहारे चल रही है। अगर हम दूसरों से मुंह मोड़कर बैठ जाएं तो फिर दुनिया का कारोबार ही बंद हो जाए। चुनाचे उनसे इस सिलसिले में थोड़ी सी मालूमात हासिल कर ली जाए तो क्या हर्ज है। वैसे भी सबके सब बड़े अजीब और दिलचस्प हैं। कैसी कैसी अजीब बातें करते हैं। दर हकीकत ये मुर्दों की दुनिया की बातें हैं जो जिंदा इंसानों की समझ में नहीं आती या उन्हें ताजुब खेज महसूस होती हैं। दूसरे दिन ठीक उस वक्त जब सूरज आसमान के दरमियान पहुंच चुका था, तेज धूप पड़ रही थी। नासिर नदी अबूर करके नदी के दूसरे किनारे आ गया और फिर उसने जोर से आवाज लगाई, झींगू पंचू, कहाँ हो तुम लोग? आओ, मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूं। दूसरे ही लम्हे उसने तेज हवाएं चलती महसूस की। फिर चारों तरफ से ये हवाएं उसके नजदीक पहुंच गईं। चंद ही लम्हों बाद हवा में से उनके हैवले नमूदार हुए। माई तूरा अपनी सफेद चादर ओढ़े सामने आ गई।
पंचू अपने सूट में मलबूस अपनी सूखी खोपड़ी लिए मुंह फाड़ता मुंह चलाता नजदीक आ गया। मिस्टर पोपल अपना मुंह चलाते हुए उसके पास पहुंच गए। उनके पीछे मनकू नीनी खू खू करता हुआ आ रहा था और सबसे पीछे पोला फुंकारता चला आया। चंद ही लम्हात में वो उसके गिर्द जमा हो गई। कहो दोस्त, रात कैसी गुजरी? झिंगू ने पूछा। बहुत अच्छी। डर तो नहीं लगा? नहीं, मैं कभी किसी से नहीं डरता। यही तो खास बात है तुम में, वरना तुम भी आम इंसानों से मुख्तलिफ ना होते। आओ उस पीपल के दरख्त के नीचे बैठेंगे, वो बड़ी उम्दा जगह है। झिंगू ने एक तरफ इशारा करके कहा और सब पीपल के दरख्त के नीचे पहुंच गए। कहो नासिर, कैसे बुलाया हमें? दिल घबरा रहा होगा तुम्हारा? झिंगू ने पूछा। हाँ मेरे दोस्त, मैंने सोचा तुम्हारे पास ही बैठूं, तुमसे भी तुम्हारी कहानियां सुनूं। मिस्टर पोपल ने कहा। हाँ, हम तुम्हें अपनी कहानी जरूर सुनाएंगे, जरूर सुनाएंगे, हम भी सुनाएंगे, हम भी सुनाएंगे। सब हंसमे मामूल बोलने लगे। झिंगू ने दोनों हाथ उठाकर कहा, अरे खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, एक एक करके बोलो। पहले कौन सुनाएगा? अरे भैया पहले मेरी सुन लो। हाय, मार डाला मुझे उन कमबख्तों ने। उनके लिए तो मैं अपना सब कुछ लुटा बैठी थी। हाय, मार डाला सत्यानाशों ने, ना छोड़ा, मुझे ना छोड़ा। माई तूराम बहन करने लगी। अरे माई तूराम, तू अपने आप को जिंदा इंसानों में महसूस कर रही है? मुर्दों की बात कर, मुर्दों की, झिंगू ने कहा। माई तूराम चौंक पड़ी। उसके सफेद चेहरे पर खौफनाक तासुरात फैल गई। हाँ, अब तो भैया मुर्दों ही की बातें करनी होंगी, पर कहानी मेरी ही होगी पहले। क्यों बेटा, तू बता। माई तूरा ने नासिर की तरफ रुख करके कहा। जैसा आप लोग पसंद करें, मैं तो बस आप सबकी कहानी सुनना चाहता हूँ। तो सुन बेटा, मैं माई तूरा हूँ, अपनी बस्ती में रहती थी। मेरे घर वाले का नाम अब्दुल्ला था, बड़ा ही नेक, बड़ा ही सच्चा। थोड़ी सी जमीन थी हमारे पास। मैं उसकी दूसरी बीवी थी, पहली बीवी मर गई। उसके 3 बेटे थे। अब्दुल्ला ने जब मुझसे शादी की तो बोला, तूरा, मेरे 3 बेटे हैं, उन्हें बिल्कुल माँ की मोहब्बत दीजिए। लोग ये ना कहें कि सौतेली माँ है। पर भैया नासिर, मैं तो थी ही मोहब्बत करने वाली। जान छिड़कने लगी थी मैं अब्दुल्ला पर, तो उसके बच्चों को क्यों ना चाहती। सभी अच्छे लगते थे मुझे, दुनिया में कोई बुरा नहीं लगता था। मैं उन बच्चों की माँ बन गई। मैंने अपने घर वाले से ज्यादा अपने बेटों का ख्याल रखा, मगर पता नहीं उनके दिल में क्या बुरी बात थी मेरे लिए। वो सब के सब मेरी दुश्मनी पर आमादा रहते। 6 भैंसें थी हमारी। 2 भैंसों का दूध मैं उन लोगों को पिला देती, खूब खिलाती थी। सारे के सारे खूब मोटे हो गए थे, लेकिन भैया दिल में अपने वो लोग खोट ही रखते थे। फिर मेरे घर वाले को सांप ने काट लिया। आए पोला, तेरा सत्यानाश, तेरे ही एक रिश्तेदार ने उसे काट लिया और मेरा घर वाला मुझसे रुखसत हो गया। मैंने बड़ा मातम किया उसका, बड़ी रोई मैं उसकी याद में। पर होनी तो होकर रहती है, अब्दुल्ला वापस नहीं आ सकता था। फिर मैंने सोचा चलो मेरे तो 3 बेटे हैं, मुझे संभाल लेंगे। मैं शुरू ही से उनसे मोहब्बत करती थी, मगर वो मुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करते थे। वो सोचते थे मैं उनके सीने पर सांप बनी बैठी हूँ। रोजाना बस्ती में जाते, लड़ाई दंगा फसाद करते, बुरे दोस्तों की सोहबत में बैठते। जब मेरे पास शिकायत आती तो मैं उन्हें डांटती, और जब मैं उन्हें डांट रही होती तो वो मुझे घूर घूर कर देखा करते, जैसे कह रही हूँ, अच्छी बात है बुढ़िया, देख लेंगे हम तुझे। सच है बेटा, बुरी सोहबत बहुत बुरी चीज होती है। अच्छे खासे इंसान को बिगाड़ कर बुरा बना देती है, हत्ता कि वो अच्छे बुरे की तमीज ही खो बैठता है। वो ये भी नहीं सोचता कि कौन उससे कितनी मोहब्बत करता है और किसका किस पर कितना फर्ज है। फिर एक दिन ये हुआ बेटा कि मेरे एक बेटे ने जुए में कुछ रकम हारी और खामोशी से एक भैंस ले जाकर बेच दी। तो खुद ही सोच, अब्दुल्ला ने कितनी मुश्किल से ये सब कुछ बनाया था। बस्ती में इज्जत थी हमारी, बस्ती वाले हमारा एहतराम करते थे। जिस बस्ती में कभी किसी ने अब्दुल्ला की तरफ उंगली नहीं उठाई थी, उस बस्ती के लोग ये कहने लगे कि अब अब्दुल्ला के घर के हालात इतने खराब हो गए हैं कि तूरा भैंस बेच बेच कर काम चला रही है। मैंने खूब डांटा उन लोगों को। और फिर रात को बेटा, रात को उन्होंने डंडे मार मार कर मेरी कमर तोड़ दी। हाय, उन्होंने सोते में मुझ पर हमला कर दिया और मार मार कर मेरा भुरकस निकाल दिया। फिर जब मैं मर गई तो रातों रात सबने मुझे उठाया और बैलगाड़ी में डालकर मुझे यहाँ छोड़ गए। ये थे मेरे सौतेले बेटे, उन्होंने मुझे हलाक कर दिया। ये थी मेरी कहानी। हाय, मैं मर गई, मेरी कमर में अब भी दर्द हो रहा है। देख कैसे डंडे मारे उन्होंने। बूढ़ी ने अपनी चादर खोलकर नासिर को अपनी कमर और पसलियां दिखाई। सब हू हू करके रोने लगे। रोते रोते पंचू ने कहा, भाइयों अब मेरी सुन लो, मेरी भी सुन लो। मुझे देखो, मैं जज था। मैं कैसा जज था जिसने अपनी जिंदगी में हमेशा ईमानदारी से काम किया। मुझे बड़ी बड़ी रिश्वतें दी जाती थीं, लेकिन मैं कभी रिश्वतें लेकर मुजरिमों की पुश्तपनाही नहीं करता था। मैं सही फैसले देता था। मैं इस दुनिया में जहां तक मुझसे होता था सही काम करता। और फिर मैंने एक मुजरिम को सजाए मौत दी। बड़ा खतरनाक डाकू था, वो कई कत्ल कर चुका था। जब उसका मुकदमा चल रहा था तो उसके साथियों ने बार बार मुझे रिश्वत की पेशकश की।
लाखों रुपए देने चाहे उन्होंने मुझे, लेकिन मैं ना माना। मैंने उनसे साफ कह दिया कि मैं हक को इंसाफ का दामन हाथ से नहीं छोड़ूंगा और वही फैसला दूंगा जो सही होगा। मेरी बात के जवाब में मुझे धमकियां दी गईं और ये कहा गया कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी और डाकू को सजाए मौत दे दी। मैंने मुजरिम को कैफे किरदार तक पहुंचा दिया, लेकिन उसके आदमियों ने मुझे मेरी कोठी से अगवा कर लिया। अगवा करके वो मुझे इस वीराने में ले आए और खंजर मार मार कर मुझे हलाक कर दिया। मैंने हक को इंसाफ का दामन नहीं छोड़ा। बला से मौत आ गई, लेकिन क्या हुआ, इंसान को अपने असूलों से नहीं हटना चाहिए, पंचू ने कहा। और एक बार फिर वही हू शुरू हो गई। फिर मिस्टर पोपल कहने लगे, मेरा केस इन लोगों से मुख्तलिफ है। मैंने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। मेरे आबा अजदाद मेरे लिए काफ़ी दौलत छोड़कर मरे थे। मैंने बुरे दोस्तों की सोहबत अपनाई। हर वक्त गलत लोगों का जमघट्टा मेरे इर्द गिर्द जमा रहता, जो मुझे बिला वजह की हरकतों पर आमादा करते रहते, जुआ खेलने पर मजबूर करते रहते, सैरो शिकार और ना जाने क्या क्या। उन लोगों ने मुझे हर बुरे काम की लत लगा दी थी। मैं उन पर मुकम्मल भरोसा करता। इसी दौरान यह मनकू मुझे मिल गया। मनकू मुझे इतना पसंद आया कि मैंने उसे अपने पास रख लिया। मेरा दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन मनकू बड़ा वफादार जानवर था। यह हमेशा मेरी खबरगिरी करता। कई बार इसने मेरी जान भी बचाई, लेकिन उस दिन उन्होंने इस बेचारे को भी हलाक कर दिया जिस दिन उन्होंने मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया। यह कत्ल मेरी दौलत की वजह से हुआ। मैंने बैंक से कई लाख रुपए निकलवाए ताकि उनसे कई चीजें खरीद सकूं। मेरे दोस्तों को इसका पता चल गया और वो मुझे धोखे से यहाँ ले आए। उन्हें मनकू से खतरा था, इसलिए पहले उन्होंने मनकू को हलाक करके कार की डिग्गी में बंद कर दिया और फिर यहाँ लाकर मुझे भी हलाक कर दिया। उन्होंने मेरी गर्दन मेरे शानों से अलग कर दी। देख लो, ये आज तक अलग है। बस मैं इसे जोड़े रहता हूँ, क्या करूँ, मजबूरी है। मिस्टर पोपल ने दोबारा अपनी गर्दन उठाकर शानों पर लगा दी। ही हु हा की आवाजें फिर बुलंद हो गईं। आखिर में झिंगू ने अपनी कहानी सुनाई। नासिर भैया, पहले मैं पहलवान था। तुम मेरे सूखे सड़े बदन को देख रहे हो ना, ये तो मेरे एक बाजू की तरह था। इतना तंदुरुस्त और तवाना और ताकतवर पहलवान था। मेरे जिस उस्ताद ने मुझे पहलवानी सिखाई थी, उसने मुझे कुछ नसीहतें भी की थी, लेकिन जब मैं बहुत बड़ा पहलवान बन गया तो मैंने उनकी सारी नसीहतें नज़रअंदाज कर दी। उस्ताद की नेमत बहुत बड़ी हैसियत रखती है। हम लोग उसे इस तरह सुनते हैं जैसे किसी ने कोई मामूली सी बात कह दी हो, लेकिन सच्ची बात यह है कि उसमें हमारी ज़ात के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। जब मैंने उस्ताद मोहतरम की बात को नज़रअंदाज कर दिया तो मेरे दुश्मन मुझ पर हावी होते चले गए। चूंकि मैं सारी कुश्तियां जीत चुका था, इसलिए उन्हें मुझसे शदीद खतरा था। एक दिन मुझे उन्होंने बेहोशी की दवा दिलवा दी और फिर इस वीराने में लाकर मुझे इतना मारा कि मेरी हड्डियां पसलियां टूट गईं। उन्होंने मुझे यहीं डाल दिया। मैं मरा नहीं, लेकिन सख्त जख्मी हो गया। फिर एक डॉक्टर साहब मुझे उठाकर ले गए। उन्होंने मेरे पूरे बदन पर ये पट्टियां बांध दी, लेकिन मेरी जिंदगी नहीं थी। मैं अपनी बेवकूफ़ी का शिकार हो चुका था। उस्ताद की बात ना मानकर मैंने जो गलती की, उसका खुमियाजा तो मुझे भुगतना ही था। चुनाचे मैं मर गया। मेरा सारा बदन सूख गया, लेकिन ये पट्टियां अभी तक मेरे सर, पांव, हाथ और हर जगह बंधी हुई हैं। मैं भी सोचता हूँ, चलो ठीक है, इससे मेरा ढांचे जैसा बदन तो ढका ही हुआ है। यह है मेरी कहानी। नासिर दिलचस्पी से उन सब की कहानी सुन रहा था। उसे बहुत सी नसीहत की बातें हाथ लगी थीं, लेकिन वो सोच रहा था कि अब इनसे क्या फ़ायदा। उसे तो अपनी ज़िंदगी का रुख ही बदल देना था। उसका मकसद अब दूसरा था। चुनाचे उसने अपने मतलब की बात की। तुम सब ने अपने कातिलों से इंतकाम नहीं लिया? इंतकाम, इंतकाम, वो सब एक ही अंदाज में बोले। हम सब इंतकाम के प्यासी हैं, हम सब इंतकाम लेंगे। नासिर ने उन्हें देखा और बोला, लेकिन इसके लिए तुम क्या करोगे? मैं उन मुजरिमों को कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहता हूं जिन्होंने मुझे कत्ल किया, पंचू ने कहा। ए अल्लाह, मैं उन अल्लाह मारों को कैसे मारूं जिन्होंने मुझे हलाक कर दिया? मेरे अब्दुल्ला की निशानी है वो, बस दिल महसूस कर रह जाती हूँ। कई बार दिल चाहा कि घर उनके घुसूं और एक एक का तिया पांचा कर दूं, पर अब्दुल्ला का ख्याल आता है, वो क्या कहेगा, क्या सोचेगा। उसने कहा था, तूरा, इन बच्चों को अपना समझना ताकि कोई ये ना कहे कि तूरा इन बच्चों की सौतेली माँ है। अब्दुल्ला मेरे पास नहीं रहता, वरना मुझे उसका बड़ा ख्याल है। माई तूरा बैन करने लगी और मैं अपने दोस्तों को हलाक करना चाहता हूँ, मगर बस यही डर लगता है कि अगर किसी मौलवी से वास्ता पड़ गया तो क्या होगा। मिस्टर पोपल ने कहा, मेरे तो दुश्मन मर ही चुके हैं, इसलिए अब मेरे दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं। मैं इंतकाम किससे लूंगा? झिंगू बोला। लेकिन दोस्तों, मैं इंतकाम लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं जिंदा इंसान हूँ। क्या तुम लोग मेरी मदद नहीं करोगे? नासिर ने पूछा। जरूर करेंगे। बोलो, हमसे क्या चाहते हो? वो सब बैक वक्त बोले। ये वक्त आने पर बताऊंगा, नासिर ने कहा। अचानक पोला की फुंकार सुनाई दी और वो बार बार फुंकारने लगा। वो सब चौंक पड़े। ओहो, वो देखो, पोला कुछ कह रहा है। देखो ये क्या कह रहा है। मैं सुनता हूँ।
झींगू ने कहा और पोला के नजदीक दो जानू बैठ गया। पोला फुंकारता रहा। तब झींगू ने गर्दन घुमाई और कहने लगा, चलो भाइयों, सब लोग वापस चलो, और नासिर भैया तुम भी नदी के पार चले जाओ और किसी दरख्त पर चढ़कर बैठ जाना। आज रात जमीन पर नहीं रहना। क्यों? इसलिए कि राजा सौरन सिंह की सवारी आज गुजरेगी। पोला यही इतला दे रहा है। किस वक्त गुजरेगी? नासिर ने पूछा। जब रात हो जाएगी। तुम अगर चाहो तो राजा सौरन सिंह को देख लेना। वो जो तुम मुठ देख रहे हो ना, जिसके ऊपर एक मुठ से उठी हुई है, वो बराबर बराबर में दो मुठ हैं। उनके दरमियान से राजा सौरन सिंह बरामद होता है। तुम यहां से उसे बखूबी देख सकते हो, लेकिन कभी नदी पार करके मत आना, वरना नुकसान उठाओगे। ठीक है, मगर अब तो पोला के बारे में तुम्हारी राय बदल जानी चाहिए। नासिर ने कहा। कैसी राय? ये कि वो राजा सौरन सिंह का जासूस है। अगर वो जासूस होता तो तुम लोगों को इतला कैसे देता? वो तो तुम्हें बताता ही नहीं कि राजा सौरन सिंह इधर से गुजरने वाला है। नहीं नासिर मियाँ, यही तो तुम नहीं समझे। झींगू बोला। क्या मतलब? भाई, अगर वो जासूस ना होता तो उसे कैसे पता चलता कि सौरन सिंह आज इधर से गुजर रहा है? झींगू हंसता हुआ बोला और पोला गुस्से से बल खाने लगा। उसने गर्दन नीचे डाली और एक तरफ चल पड़ा। नाराज हो गया सुसरा। सब हु ही हा हा करते हुए आगे बढ़ गई। चंद ही लम्हात के बाद नासिर की निगाहों से रूपोश हो गई। नासिर ने गहरी सांस ली और फिर नदी अबूर करके दूसरी तरफ पहुंच गया। वह इन लोगों की हिदायत पर अमल करना चाहता था और देखना चाहता था कि राजा सौरन सिंह क्या चीज है, और ये उसके मुतल्लिक जो कहानियां बिखरी हुई हैं वो क्या हैसियत रखती हैं। शाम झुक आई थी। नासिर ने दरख्तों से अपने पसंदीदा फल तोड़े और उनसे पेट भरने के बाद तालाब से पानी पिया और फिर एक दरख्त के नीचे आ बैठा। उसके ज़हन में उन सब की कहानियां गर्दिश कर रही थी। सब के सब बेचारे किसी न किसी का शिकार हुए थे। बुराई हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी, चूंकि शैतान का वजूद इस दुनिया में बाकी है। लेकिन जो इस दुनिया से बच जाएगा वो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान होता है। वो खुद भी एक बुरे आदमी का शिकार हो गया था। अगर डाकू इमाम बख्श उसकी बस्ती को तबाह न करता तो शायद वो भी पढ़ लिख कर कोई बड़ा आदमी बन जाता। काश लोग बुराइयां छोड़ दें। काश हर शख्स एक सच्चा और अच्छा इंसान बन जाए। नासिर ना जाने कब तक यही बातें सोचता रहा। फिर उसे राजा सौरन सिंह का ख्याल आया। रात हो गई थी। उसने सोचा अपने दोस्तों की बात माननी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि राजा सौरन सिंह उसे देख ले और कहीं कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। चुनाचे उसने नदी के किनारे वाला दरख्त मुंतखिब किया और जूते उतारकर उस पर चढ़ गया। उसने अपने जूते भी साथ ही ले लिए थे। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती चली गई। सामने नजर आने वाले मुठ और खंडरात पर अंधेरा छा गया। इस मुठ को नासिर ने करीब से नहीं देखा था। दूर से वो अजीब चकोर चकोर से नजर आते थे, जैसे कमरे बने हुए हों या लकड़ी के बॉक्स जैसी कोई चीज रखी हुई हो। ये खंडरात दूर तक फैले हुए थे। फिर चांद आहिस्ता आहिस्ता करके निकल आया। माहौल में रोशनी फैल गई। नासिर की निगाहें मुठ की तरफ उठी हुई थी। उसने अपने बैठने के लिए एक ऐसी जगह मुंतखिब की जहां अगर वो सो भी जाए तो नीचे गिरने का खतरा न रहे। ये 3 शाखें थीं जो आपस में मिली हुई थीं। एक आराम कुर्सी की सी शक्ल इख्तियार कर गई थी, जिन पर पांव लटकाकर बड़े मजे से बैठा जा सकता था। नासिर के जहन पर गनूदगी सी तारी हो गई। अभी उसकी पलकें झपकी भी नहीं थी कि उसने मुठ की एक चकोर खिड़की में सफेद रोशनी महसूस की। रोशनी अचानक ही पैदा हुई थी और इतनी तेज थी जैसे कि ट्यूबलाइट जल गई हो। नासिर चौंक पड़ा। उसकी आंखें खुद ब खुद खुल गईं। फिर उसके कानों में एक हौलनाक आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। बिल्कुल यूं लगता था जैसे कोई चरवाहा अपनी भेड़ों को हाँक रहा हो। 2-3 बार ये आवाजें बुलंद हुई और मुठ के एक हिस्से से एक सफेद चेहरा नमूदार हुआ। बहुत बड़ा चेहरा था, सफेद चादर ओढ़े हुए, इस तख्वानी हाथ में एक लंबी सी डंडी थामे हुए वो हे हैया हैया की आवाजें लगा रहा था। चेहरे के चारों तरफ सफेद चांदनी इस तरह सिमट कर यकजा हो गई जैसे बादल जमीन पर सिमट आए हों। एक अजीबोगरीब सा माहौल पैदा हो गया। अचानक जमीन हिलने लगी। यूं लग रहा था जैसे हाथियों का कोई गौल दौड़ पड़ा हो। हे हैया हू की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं और वह खौफनाक चेहरा जिसकी आंखों में गड्ढे थे, दांत बाहर निकले हुए थे, एक अजीब वहशियाना अंदाज में हे हैया हैया की आवाजें लगाता हुआ आगे बढ़ रहा था। वह तेज रफ्तारी से फिजा में तैर रहा था। उसके अतराफ में बादलों के गौल बिखरे हुए थे जिन पर चांदनी रक्स कर रही थी। सारा माहौल एक अजीब सी वहशत का शिकार हो गया। फिर आवाजों के साथ भेड़ियों की खौफनाक गुर्राहटें भी सुनाई दी और नासिर ने 4 भेड़िए देखे। 3 स्याह रंग के भेड़िए थे जिनके जबड़े फटे हुए थे, मुंह अंदर से गहरे सुर्ख थे और लंबे लंबे दांत बाहर निकले हुए। उनकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। उनके पीछे एक भूरे रंग का भेड़िया था और नासिर ने ताज्जुब से उसे देखा। ये भेड़िया एक अजीब सा लिबास पहने हुए था। उसके हाथ इंसानों जैसे थे। कोट की आस्तीन से कमीज की आस्तीन भी झांक रही थी।
लेकिन यह सबसे खूंखार भेड़िया था। वो सब तेजी से दौड़ते हुए मुठ की तरफ इसी तरफ आने लगे। धुआं उनके साथ साथ चल रहा था। सफेद धुएं के गौल में वो खौफनाक भेड़िए दौड़ते हुए अजीब अजीब आवाजें हलक से निकाल रहे थे, जैसे अपने दुश्मन पर हमलावर होने जा रहे हों। राजा सौरन सिंह या वो चरवाहा जो उन भेड़ियों को हाँक रहा था, उसका सिर्फ चेहरा ही नजर आता था। बाकी चेहरा उस धुएं या बादलों के गौल में छुपा हुआ था। जमीन उनके दौड़ने की आवाजों से हिल रही थी और इतना खौफनाक मंजर पैदा हो गया कि दिलों की हरकत रुक जाए। वो तूफानी अंदाज में दौड़ते हुए नदी के किनारे किनारे दूर तक निकल गई और फिर एक लंबा चक्कर लेकर निगाहों से ओझल हो गई। इतना खौफनाक मंजर था कि ये दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखा होगा। अगर कोई कमजोर दिल लड़का होता तो पट से जमीन पर गिरता और बेहोश हो जाता या उसके दिल की हरकत रुक जाती, लेकिन नासिर खामोश निगाहों से यह मंजर देखता रहा। थोड़ी देर के बाद वह दमक गायब हो गई। शायद राजा सौरन सिंह कहीं दूर चला गया था। नासिर इस हौलनाक मंजर के बारे में सोचने लगा। कौन था ये राजा सौरन सिंह? पता नहीं उसकी कहानी क्या है। ये इस तरह भेड़ियों को हाँकता हुआ क्यों निकलता है? वो इसी तरह दरख्तों की शाखों पर बैठा रहा। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि वो दमक फिर सुनाई देने लगी और चंद ही मिनट के बाद राजा सौरन सिंह का वो तूफानी गौल फिर एक सिमत से नमूदार हुआ और नदी के किनारे किनारे दौड़ता हुआ नजर आने लगा। हे हैया हैया की आवाजें बदस्तूर गूंज रही थीं और भेड़िए तेज रफ्तार घोड़ों की मानिंद दौड़ रहे थे। उनकी हौलनाक आवाजों से कानों के पर्दे फटे जा रहे थे। चारों तरफ खामोशी तारी थी, जैसे यहां मौत फैल गई हो। दरख्तों पर परिंदे भी नहीं बोल रहे थे। पूरे जंगल पर हू का आलम तारी था और जमीन दमक रही थी। सारी रात यह हंगामा जारी रहा और उस वक्त तक जारी रहा जब तक कि दिन की रोशनी ना फूट आई। फिर नासिर ने आखिरी बार राजा सौरन सिंह को देखा। वो मुठ की जानिब जा रहा था। मुठ की रोशनी जो अभी तक बदस्तूर जल रही थी, थोड़ी देर के बाद बुझ गई। राजा सौरन सिंह अपना गश्त मुकम्मल कर चुका था। यह ऐसा खौफनाक मंजर था कि बस बयान नहीं किया जा सकता। सारी रात नासिर को जागना पड़ा और शायद झींगू वगैरह भी अपनी कमीन गाहों में घुसे हुए थे। उनमें से किसी की जुर्रत नहीं हुई कि बाहर निकलकर राजा सौरन सिंह के सामने आ सकता। बिलाशुबा वो मरने के बाद भी इस इलाके का राजा था। नासिर ने सोचा और गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर लीं। यह जगह मुनासिब थी और यहां से गिरने का खतरा नहीं था। इसलिए उसने सोचा कि बाकी वक्त भी दरख्त पर ही गुजारा जाए और थोड़ी देर के बाद वो गहरी नींद सो गया। फिर उस वक्त सूरज काफी बुलंद हो गया था जब एक कौवा उसके सर पर बैठकर काएं काएं करने लगा। कौवे की आवाज से नासिर की आंख खुल गई। उसने हैरत से चारों तरफ के मनाजिर देखे। अपने आप को जमीन से इतना बुलंद देखकर उसे एक लम्हे के लिए तो हैरत हुई, लेकिन फिर उसे रात के हौलनाक वाकयात याद आ गए और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वाह भाई राजा सौरन सिंह, तुम्हें भी देख लिया, अपनी मिसाल आप हो। लेकिन दोस्त, नासिर कभी किसी से नहीं डरेगा, क्योंकि उसकी जिंदगी किसी बच्चे की जिंदगी नहीं है, बल्कि उसे बड़ों की तरह इस दुनिया में रहना है। उसने सोचा और फिर दरख्त से नीचे उतरने लगा। भूख लग रही थी। नाश्ता करने के बाद वो अपने दोस्तों से मिलना चाहता था।